जी, अस्सलाम वालेकुम। आ गया उसका अंदर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? हेलो। हेलो हेलो। जी जी, आ रही है, अब आवाज़ आ रही है। हाँ, थोड़ी पहले आवाज़ आई थी। डिवाइस में कनेक्ट करना। डिस्कनेक्ट होगा लगेगा। अच्छा। चलें स्टार्ट करते हैं। सब आ गए, पहले बच्चों से पूछ लें, बच्चे भी आए हैं या नहीं आए। कौन कौन आ गया है बता दे प्लीज़। अच्छा। 2 मिनट और वेट करते हैं, 7:40 पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ठीक उसी पे। ठीक है, ओके। चले स्टार्ट करते हैं। सब आ गए। कोई रिप्लाई नहीं किया किसी ने। उन्हीं ने कहा स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है। बिलाल भी कह रहा है स्टार्ट कर, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले कोड को मैं थोड़ा सिंपलीफाई करके दिखाऊँ तो सिंपल ये कोड कर क्या रहा है, एक इनपुट ले रहा है, ठीक है, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसको रन करता हूँ। मैंने इंटर किया, मैंने 80 कर दिया इंटर, और इससे मुझे बता दिया कि भाई ये नंबर हमारे पास 80 है। ठीक, अब मैं इसके अंदर कोई 99.99 भी इंटर करता हूँ तो इसको मुझे इसने क्या बोला, इसको इंटीजर में कन्वर्ट ही किया। ठीक है, ये एरर आ गया। इसको मैं किस तरह हैंडल करता हूँ या अभी आपको आगे दिखा, मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ। ये वो कोड है जो सही चल रहा। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक में मैंने सेम कोड लिखा, मैंने इस ब्लॉक को रन किया। इस पर मैं डाल देता हूँ क्या, सॉरी, मैंने डाल दिया स्ट्रिंग। ठीक है, अभी इनपुट लेगा यहाँ पे, उसके बाद इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर आएगा एरर, तो मैंने ए डाला ना, तो ये ए बोलेगा कि भाई ये एरर है। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। आउटपुट नहीं है।
रन किया मैंने, डाल दिया फिर, अब देखिए इसने दे दिया वैल्यू एरर। ठीक है, मैं इस एरर को हैंडल कैसे करूँगा? अगर मुझे मिसाल के तौर पे मैंने सिंपल यहाँ पे नीचे नंबर प्रिंट कराना है, तो मैं इसको हैंडल किस तरह करूँ? तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि भाई मैं इस कोड को क्या करूँ, ट्राई करूँ एक्सेप्शन पे। ठीक है, एक्सेप्शन हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कोई भी लॉजिकल एरर। ठीक है, मैंने इसको डाल दिया ट्राई के ब्लॉक में। अभी ट्राई क्या करेगा, ट्राई का ब्लॉक इसको चेक करेगा कि भाई आया इस दो लाइनों के अंदर, लाइन 2 और लाइन 3 के अंदर कोई एरर है कि नहीं। अगर कोई एरर मौजूद है तो उस एरर को भेज दो कहाँ पे, एक्सेप्ट के पास पे। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट लिखा और मैंने सिंपल यहाँ प्रिंट कराता हूँ कि दिस कोड कंटेंस एंड, अब देखिए क्या होगा। मैं यहाँ पे कोई प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट ABC। अब देखिए क्या होगा, हमने यहाँ पे देखा कि भाई ऊपर वाले ब्लॉक में, ब्लॉक नंबर 85 के अंदर, कि भाई एरर आया और नीचे की प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं हुई। यहाँ पे फिर से ABC भी दोबारा प्रिंट करा के दिखाता हूँ। मैंने कॉपी किया, मैंने लाइन एक्स्ट्रा ऐड करी और इधर कर दिया और उसको मैंने फिर से रन किया। मैंने इसमें नंबर की जगह मैंने डाला कि स्ट्रिंग ए लिखा, एंटर कर दिया, वैल्यू एरर आ गया। ना ये लाइन प्रिंट हुई, ना लाइन नंबर 2 प्रिंट हुई और ना ही लाइन नंबर 4 प्रिंट हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले ब्लॉक में, ब्लॉक नंबर 80 में क्या हुआ वो देखते हैं। मैंने सेम कोड ट्राई के ब्लॉक पे लिखा जिससे मुझे ऐसा लगता है कि भाई एरर आ सकता है। ठीक है, और मैंने एक्सेप्ट का ब्लॉक लगाया, उसने बोला कि भाई जब भी एरर आए तो ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कर दो। यानी कि जब भी इस ब्लॉक के अंदर एरर आएगा वो कोड ब्रेक नहीं करेगा, वो डायरेक्ट जाएगा किस पे, एक्सेप्ट पे। इसको रन करते हैं। मैंने एंटर किया, मैं नंबर एंटर करता हूँ। ठीक है, 99 एंटर किया, क्या किया इसने, द नंबर यू हैव एंटर्ड इज 99। ठीक है, और ABC। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने, एक सेलेक्ट किया, अब रन करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूँ, भी करेक्ट, मैं स्पेसिफिक डाल देता हूँ @ अब देखते क्या होता है, प्रोग्राम ब्रेक होगा या नहीं होगा, बस एरर आएगा या नहीं आएगा वो चेक करता हूँ। मैंने रन किया और इसको एंटर कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब दोनों प्रोग्राम में फर्क देखें। यहाँ पे इस लाइन पे एरर नहीं आया, इसने ये लाइन प्रिंट करी और ये लाइन प्रिंट नहीं करी। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक में, ट्राई के ब्लॉक में एरर नहीं आया तो ये एक्सेप्ट पे गया ही नहीं, वो डायरेक्ट नीचे आ गया, उसने लाइन नंबर 7 यानी कि जिसका प्रिंट ABC हुआ हुआ है उसने वो प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस प्रोग्राम में एरर नहीं आया, जबकि इस प्रोग्राम में मेरे पास एरर आया है। मेरे पास इस प्रोग्राम के अंदर जब मैंने @ एंटर किया तो इस लाइन पे एरर आया। ठीक है, जब एरर आया तो उसने कोड ब्रेक नहीं किया, वो इस लाइन पे नहीं किया। जिस लाइन पे एरर आया ये जंप कर गया लाइन नंबर किस पे, 4 पे। ठीक है, जैसे ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर आएगा वो चला जाएगा एक्सेप्ट पे और प्रिंट कर देगा कि भाई दिस कोड कंटेन्स एरर। और यहाँ पे एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेरा प्रोग्राम ब्रेक नहीं हुआ, इसके बाद मतलब ये भी प्रिंट हुआ। तो हमने क्या देखा कि भाई अगर हमें किसी कोड के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर हमें अगर शक है कि भाई यहाँ पे यूज़र गलत एंटर कर सकता है, तो हम उस ब्लॉक के अंदर हम डाल देंगे ट्राई के अंदर कि भाई उसने जो भी एंटर किया हो उसको ट्राई के अंदर डाल दो। मुझे शक है कि भाई इस कोड के अंदर एरर आ सकता है और मैं इसको एक्सेप्ट के अंदर इसका मैं एरर हैंडल करूँगा कि भाई मैं प्रिंट कराऊंगा। वॉइस नहीं आ रही, ये वॉइस सही आ रही है आसिफ भाई? सही आ रही, सही आ रही। जी मुझे आ रही है, सही आ रही सही आ है रही है? ठीक है। जी। तो सानिया नाजिर साहिबा, आप अपना एंड चेक करें कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर दो। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि भाई अगर मेरे पास लाइन में एरर आएगा तो मेरा कोड ब्रेक नहीं होगा, मेरा कोड चलता रहेगा और सिंपल यूजर के पास ये लाइन प्रिंट हो जाएगी कि भाई दिस कोड कंटेन्स एरर, और सिंपल ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ब्लॉक पे। नेक्स्ट ब्लॉक पे हमने क्या देखा, इस पे है कि भाई प्रोग्राम चेक करो जीरो डिवीजन एरर का। हमने ऊपर देखा था भाई क्या जब भी हम डिवाइड करते हैं जीरो से तो एक एक्सेप्शन हमारा कोड थ्रो करता है, वो क्या है, वो है जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, ये पाइथन के अंदर बिल्ट इन मौजूद होता है, ये क्लास मौजूद है जिसके अंदर ये जीरो डिवीजन एरर को हैंडल करता है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिंपल एक्सेप्ट के अंदर लिख दिया। अच्छा ये उस्मान ये जो कोड है ना, ये बच्चों छोड़ दें, ये खुद ही करेंगे, आगे बढ़ जाए। अच्छा मैं इसको रन नहीं क्योंकि करता हूँ, आपने काफी डिटेल में बता दिया है इनको। हाँ इसको बस दिखा दें, हाँ ये खुद ही समझेंगे। हाँ इसमें मतलब कोई खास ना जी। इसमें हाँ फाइनली हाँ बस समझा दें, बस इसी को बता रहे हैं थ्योरेटिकली जी। हाँ एक बार दिखा दें करके। हाँ मैं एक दो करके दिखा देता हूँ। मैंने स्टॉप किया जी जी ठीक है, मैं काफ़ी चीज़ कवर करनी, टाइम काफ़ी कम रह गया जी। बिल्कुल। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने दो नंबर इनपुट लिया, मैंने चेक किया कि भाई ट्राई करो रिजल्ट एक्स और वाई डिवाइड करो। ठीक है, अगर जीरो डिवीजन एरर आए तो हमने ऊपर देखा अगर हम 10 से को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये एरर हमारे पास आएगा। ये पाइथन हमें बताया, ये हमने खुद हमें नहीं पता था कि भाई कौन सा एरर आ सकता है। ये हमें पाइथन ने बताया कि भाई हमारे पास ये एरर आएगा। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल एक क्लास उठाई, हमने एक्सेप्ट पे डाल दिया कि भाई जब भी जीरो डिवीजन एरर आए तो हमें ये प्रिंट करके दिखा दो। ठीक है, इसके बाद हम एल्स देखते हैं और फाइनली देखते हैं कि फाइनली करता क्या है। मैं सिंपल इसको रन करता हूँ तो इसका हम आउटपुट देखेंगे भाई एल्स क्या करता है, फाइनली क्या करता है। हमने रन किया, वैल्यू ऑफ एक्स फर्स्ट लाइन मैंने डाला 10, एंटर कर दिया मैंने। अब इसने वाई की वैल्यू पूछी, वाई मैंने डाला 0। अब मैं जानबूझ के इसमें एरर इंसर्ट कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, जीरो डिवीजन एरर। जब यहाँ पर एरर आया तो इसने क्या किया, ये एक्सेप्ट पे किया और हमें ये लाइन प्रिंट करके दिखा दी। ठीक है, इसके बाद क्या किया, ये एल्स पे नहीं गया, ये गया फाइनली पे। यानी कि अगर एरर आया है हमें एक्सेप्ट बताओ, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, एरर आ गया तो एक्सेप्ट पे जाओ और फाइनली पे चले जाओ, एल्स को भी रहने दो। ठीक है, जब भी एरर आया और एरर हैंडल परफेक्टली हैंडल हो गया तो एल्स को एक्सेप्ट करो और फाइनली पे आ जाओ। अब मैं इसको फिर से कॉपी करके नए ब्लॉक में डालता हूँ। यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया, अब मैं इसको रन करता हूँ और कोई एरर मैं इंसर्ट नहीं करूँगा। ठीक है, मैंने रन किया इसको, मैंने क्या किया, मैंने 10 किया डिवाइड बाय 2 से। ठीक है, ये मैथमेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है। अब क्या हुआ, अब ये ट्राई पे किया, हाँ बस ये एरर इस लाइन पे, लाइन नंबर 5 पे एरर जनरेट नहीं हुआ। इसने एक्सेप्ट को स्किप किया और एल्स पे चला गया कि भाई अगर एरर नहीं आए तो एल्स पे चले जाओ। ठीक है, और एल्स पे इसने क्या किया, इसने प्रिंट कर दिया कि भाई रिजल्ट इज 5, 10 डिवाइड 2 आंसर 5। और फाइनली हमने इसमें ये देखा कि फाइनली कब प्रिंट होगा, फाइनली जब प्रिंट होगा जब हमारे पास एरर आए या ना आए। लेकिन एल्स में हमने ये देखा कि अगर जब भी एरर नहीं आएगा तो लाजमी बात है एक्सेप्ट स्किप होगा, एल्स प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एल्स और फाइनली में। फाइनली में ठीक है, मैं ऐड कर दूं, ये करते हैं। फाइनली का मतलब है कि ये कोड का ये जो ब्लॉक है लाजमी चलेगा, ये विदाउट एनी, मतलब इसको ट्राई ठीक एक्सेप्ट एल्स से गर्ज नहीं है, मतलब ये वाला ब्लॉक लाजमी चलेगा ही चलेगा, भले एरर आए या ना आए। ठीक है, इसका कंसर्न नहीं है। इसका नाम ही फाइनली का मतलब है कि ये लाजमी ठीक है एग्जीक्यूट होगा। ठीक, जैसे देख रहे हैं आप, वहाँ यहाँ भी एग्जीक्यूट हुआ है, उससे पहले भी कोड पे एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, एरर आया जब भी एग्जीक्यूट हुआ, एरर नहीं आया जब भी एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो ये वाला बड़ा ब्लॉक जो है ना, ये लाजमी एग्जीक्यूट होगा फाइनली। ठीक है, नाम ही फाइनली ये सिंपल प्लेन इंग्लिश है, फाइनली मतलब आखिरकार। ये असल में होता है ना कि इसका असल में इस्तेमाल ये करते हैं ना, जैसे कि आपने कोई खास काम करना है। ठीक है ना, मतलब आपने कुछ होता है ना कि कुछ कोड करने के बाद यार ये कोड लाजमी करना होता है। जैसे कि मुझे कुछ डेटाबेस कनेक्शन बनाया मैंने, ठीक है, अब कनेक्शन क्लोज लाजमी मुझे करना होता है। फाइनली के अंदर ठीक है कनेक्शन क्लोज वाला काम आएगा, भाई ये काम किया, डेटाबेस में गया, वहाँ कनेक्शन ओपनिंग किया, ये वाला काम किया, देन डेटाबेस, मुझे ये वाला कनेक्शन लाजमी क्लोज करना ही करना है कि ये चीज़ हम भूल ना जाए। जो चीज़ हमें होती है ना, ये चीज़ हम भूल ना जाए कोड के अंदर, तो ये चीज़ हम फाइनली लिखते हैं कि ये काम लाजमी करना ही करना है जी। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्लॉक में सिंपल यही काम हो रहा है। तो बोले तो इसको स्टूडेंट में स्किप करें।
ये इसके हाँ ये स्टैंड करेंगे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये आप लोग का बिल्कुल। बताना है कि भाई इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आप लोग होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब आते हैं नहीं फंक्शंस इनका पे। सारा टेस्ट इसी में तो आएगा अच्छा ना, मतलब टेस्ट हम लेंगे एक अगर बेटा सारे एक को एक बार सेकंड रिपीट कर दूं, टेस्ट बेटा आपका इस होगा, ठीक है, सारे 7 इस होंगे, आपने सारे कोड देखने जो करवा दिए वो भी देखने हैं, जो रह गए वो भी देखने हैं, आपके सारे एग्जाम ठीक है सब चीजें बेटा इसी कोड से होंगी जी। अच्छा गुलरेज भाई, उस्मान भाई जी एक सेकंड, जब बच्चों से पूछ लें इनको, अगर क्लियर हो गया तो फिर स्किप करवाएं, वरना ये ना हो कि इनको कोई चीज़ समझ नहीं है और वो स्किप करवा दें, तो ये ना हो कि वो हाँ ठीक है ठीक है। समझे कि पढ़ाया नहीं हमने, तेज भगा दिया। ठीक नहीं है, नहीं यहाँ पूछो तक पूछो पूछो क्लियर पूछो। है इनको? हाँ क्लियर है आप सबको इधर तक, जितना भी अभी उस्मान साहब ने बताई, उस्मान भाई ने? ये बच्चे सो रहे हैं क्या? क्लियर क्लियर है? क्लियर क्लियर। ठीक है। तो क्लियर नहीं है वो बता दे। हाँ क्लियर नहीं है तो बस, अगर नहीं क्लियर है तो बस ठीक है, फिर आगे तो स्पीड अप चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी फंक्शंस हम स्टार्ट करने जा रहे अच्छा हैं। ये कुछ और बच्चों के मैंने फंक्शंस अच्छा एक सेकंड जरा मैं चैटिंग मैंने कुछ बच्चों का आज तक कुछ चैटिंग भी नहीं देखी है, कुछ नाम देखूं जरा मैं उनके यस नो भी लिखा हुआ नहीं आता, चेक करो बच्चे तो हैं कौन, कितने बच्चे हमारे क्लास में बैठे होते हैं और नाम क्या है इनके भाई। जैसे मैं अगर बोलूँ आज तक सामा, सामान नहीं, कभी नहीं सुना। सामा का, हाँ मैंने आज तक कहीं मैसेज नहीं देखा कहीं लिखा हो, बहुत कम होते हैं। यस, यासीन का, तकरीबन सबके हैं। यासिन भी लिखते हैं। यासीन हाँ, लिखते सब ही हैं। हैं सब ही हैं। कुछ बच्चे आज कम है मेरे ख्याल में 3 से 4 बच्चे कम है। ठीक कह रहा। चलो ठीक है चलें कंटिन्यू करें आप। वापस आते हैं। ठीक है, ये कुछ हम्म, पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस है, इसको हम देखते हैं कि इनके आउटपुट क्या है हमारे पास। ठीक है, मैंने इस कोड को रन किया। सिंपल एब्सोल्यूट क्या करता है, एब्सोल्यूट ने नेगेटिव पॉइंट हटा देता है हमारे पास, यानी कि अगर कोई नंबर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव करके प्रिंट कर देगा। सिंपल एब्सोल्यूट का ये काम होता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म अच्छा एब्सोल्यूट ही उस्मान है। एक बात में ठीक है यहाँ ऐड कर दूं, ठीक है एक बात में सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, असल में ये चीज़ ज़्यादा हम ये चीज़ें पढ़ा चुके हैं फंक्शन, हम थोड़ा ठीक है फास्ट चलना कि हम ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जी हमने यहाँ जी पे कुछ कोड नए बनाए, ठीक है तो बच्चों को जरा मतलब चीज़ें अंडरस्टूड होंगी, मतलब हमें ये सीन देखना है, हम ये चीज़ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हम बस दोबारा रिपीट करके निकल रहे हैं, तो आप फास्ट ट्रैक पे निकलना है यहाँ फंक्शन पे, ठीक कुछ है। चीज़ें नहीं आएगी अब आगे, ये चीज़ें हाँ जी ठीक, मैं बस हल्का सा बता देता हूँ। जी जी जी। मिनिमम की शॉर्ट फॉर्म क्या करेगा, इस टपल के अंदर से मिनिमम नंबर लाके देगा। सिंपल। मैक्स क्या है, जी मैक्सिमम की शॉर्ट फॉर्म, मैक्स नंबर लाके दिखा दिया, यहाँ पर 8 आ गया। इफ मोड क्या करता है हमारे पास, नीचे मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी थी कि भाई हमारे पास टपल के अंदर कंसिस्टेंट कोशेंट और रिमाइंडर बताता है, यानी कि अगर 5 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4। हम्म। ठीक है, 4 आंसर आएगा इसका। हाँ ये और इसका सिंपल मैथमेटिक्स से कर रिमाइंडर जो लेंगे, बचेगा, क्वेश्चन और रिमाइंडर ठीक है निकाल देंगे, ठीक है जी। ठीक है। और ये पावर का सिंपल देखने 3 का स्क्वायर 9, और लेंथ बता देते हैं जापान के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं 5। ठीक है। अच्छा ये फंक्शन बिल्ट इन सा है, बता रही सॉरी सॉरी ऊपर बताइएगा जरा, हाँ, ये सारा ये फंक्शन मैंने बिल्ट इन बता सा है, दिया हाँ कि ये बता ये दीजिए। बिल्ट इन है, जी 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 ये बिल्ट इन ठीक फंक्शन, ये डिफाइन नहीं करें, इन द ठीक बिल्ट है इन पहले से मौजूद। अब आते हैं हम ठीक ठीक फंक्शन डेफिनेशन एंड कॉलिंग द फंक्शंस। ये हम सिंपल देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ हमने जो एक्स्ट्रा ऐड करी है वो ये पार्ट, मेन पार्ट। इसको हम किस तरह हैंडल करते हैं ये बता दें। मैंने सिंपल एक फंक्शन की बॉडी बनाई कि फंक्शन डेफिनेशन विद नो आर्गुमेंट और फंक्शन डेफिनेशन विद आर्गुमेंट। ठीक है, मैंने एक मेन का फंक्शन बनाया जिसके अंदर ये दो फंक्शन मैंने कॉल करा दिया। ऐसा हम पाइथन में कर सकते हैं। ठीक है, और भी डिफरेंट लैंग्वेज में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अहम चीज़ जो है वो है कि इफ़ का ब्लॉक, इफ़ नेम इक्वल टू मेन, यानी कि अगर इस मेन मेथड जब चलेगा ये तभी चलेगा। ठीक है, ये पाइथन के बिल्ट इन कीवर्ड है, ये स्पेशल वेरिएबल है। कीवर्ड याद है अच्छा आप मैं यहाँ लोगों पे को एक जो चीज हमने, ऐड कर दूँ यहाँ पे चीज, जी कर दें। देखो असल में यहाँ पर ठीक है ये जो मेन का काम है ना यहाँ पर ठीक है, ये जो हमने ये किया है इफ वाला ब्लॉक, जो ये बेसिकली हमें जब हम वहाँ पर पाइथन स्क्रिप्ट बनाएंगे ना, स्क्रिप्टिंग पे काम ठीक है आएगा। ठीक है अभी फिलहाल ठीक है आप बस ये समझना बेटा, ये आपका एंट्री पॉइंट बन गया, ये आपका इफ वाला ये मेन वाला पार्ट है ना, ये जो ये आपका मेन फंक्शन जो है, जहाँ उस्मान सर माउस लाइएगा मेन फंक्शन पे, देखो 3 फंक्शन ऊपर से आओ जरा, ऊपर से आओ, एक ठीक है फंक्शन ये है, ठीक है नीचे दूसरा ये है, मतलब विन वन आर्गुमेंट, एक तीसरा मेन है, ठीक है 3 फंक्शन है। अब यहाँ पे सवाल बेटा कि आपके इस प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट कौन सा है, प्रोग्राम शुरू कहाँ से हो रहा है, ठीक है ना। हालांकि स्टार्टिंग में लिखे तो ऊपर से आ रहा है फंक्शन, ठीक है डेफिनेशन विद वन आर्गुमेंट लिखा हुआ वहां से, लेकिन बेटा ये आपका जो इफ है ना जरा नीचे आइएगा, ठीक है आपको ये एंट्री पॉइंट है, ये मेन जो है ना ये आपका एंट्री पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ से प्रोग्राम आपका एंट्री होगा, उसके बाद ही चेक करेगा अब इस मेन में क्या है, ऊपर जाएगा उस मेन को देखेगा, ठीक है वो चेक करेगा उस मेन के अंदर फंक्शन उसमें क्या है, वो फिर ऊपर जाएगा। ठीक है बेटा तो ये चेक कर देगा आपको, हाँ ये आपका प्रोग्राम एंट्री पॉइंट है, ठीक है ना। ये कोड अभी ठीक है शायद आपके लिए इतना क्या नाम है ज्यादा वो ना हो, लेकिन हम जब स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे ना बेटा पाइथन की, तो वहां पर ये आपको देखेगा बड़ा काम ठीक है आपका वहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है ये नेम एक वेरिएबल है, ठीक है जो कि पाइथन में बिल्ट इन होता है बेटा, इसके अंदर ठीक है क्या नाम है जो है चलाएगा इसमें नीचे, ये तो जी मैं मेथड चला हमारा दूँ। नेम का अब जो देखिए फंक्शन ये वेरिएबल है जी। इसमें हमने सिंपल प्रिंट कराया
इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है, कॉल करते वक्त हमने कोई आर्गूमेंट पास नहीं किया, यहाँ पे ना ही यहाँ कोई पैरामीटर है। सिंपल इसने हमने क्या प्रिंट करा है कि फंक्शन विद नो आर्गूमेंट। सेकंड में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर बताया और यहाँ पे हमने इसका आर्गूमेंट पास कराया, ठीक है। तो इसमें हमने सिंपल ये बता दिया कि भाई हमारे पास आर्गूमेंट में पैरामीटर में कौन सी वैल्यू हमने आर्गूमेंट पास कराई। तो सिंपल यही है कि हमने डिफरेंस बताया कि भाई पैरामीटर लेस और पैरामीटर में फर्क है, ठीक है। इसमें किसी को इशू होता वैसे हम पहले कवर कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ट्रेपीजियम का हमने क्या निकाला, एरिया निकाला। हमने ऊपर एरिया का फार्मूला बताया, सेम वही तरीका हमने क्या किया, हमने 3 पैरामीटर पास करा दिए। अब यहाँ पे ना हमारे पास पाइथन में 2 तरीके के पैरामीटर होते हैं, एक पोजीशन आर्गुमेंट। ही होती है। हेलो, आ रही जी, आवाज जी। आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरीके के पैरामीटर होते हैं, एक पोजीशन आर्गुमेंट और एक होता है कीवर्ड आर्गुमेंट। यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं पोजीशन आर्गुमेंट। अगर मैं इस प्रोग्राम में एरर जनरेट करवाऊँ तो देखिए एरर क्या देगा ये। मैंने यहाँ पे सारे आर्गुमेंट हटा दिए, एरर क्या आया, मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट। यानी कि ये हमारा जो हमने रन किया ये बता रहा है कि भाई हम मुझे पोजीशन आर्गुमेंट चाहिए, पोजीशनल, ठीक है। मैंने वापस इसको रन किया, वैल्यू इंसर्ट करके रन करता हूँ, सिंपल मुझे एरिया बता दिया ट्रेपेजियम का, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। अच्छा समान में ऊपर एक चीज ऐड करूंगा उसमें एक चीज ऐड करूंगा, ऊपर आएगा। अच्छा सवाल बेटा ठीक है, पैदा हाँ इस पे जरा ऊपर ब्लॉक में आएगा ना 90 में आएगा इसमें। अच्छा बेटा सवाल ठीक है, यहाँ पर उस्मान ने कहा ना पोजीशन आर्गुमेंट, इनको पोजीशन बोलते क्यों है? देखो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर ये जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ठीक है, इसके अंदर ए और बी एच ठीक है, इसकी पोजीशन आ रही है। मतलब पोजीशन 1 पर ए है, बी पर ठीक है, 2 पर बी है, क्या नाम है, पोजीशन 3 पर सी ठीक है, एच है, ठीक है बेटा। हमें इसकी जो ये ठीक है, ये बेसिकली इसकी क्या नाम बेटा, ये पैरामीटर्स हैं। अब हमें इनकी पोजीशन को ख्याल रखना है, ठीक है। अगर हमें नीचे होगा उस्मान जरा, जहाँ हम इनको डिक्लेयर कर रहे हैं, जो हम इनको अपना जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, नीचे आओ, ठीक है बेटा। हमें देखना है कि पैरामीटर के और बेटा की पोजीशन और आर्गुमेंट पास करने की पोजीशन शुड बी सेम, ठीक है ना। अगर हमने ये 10 पास किया ना तो इसका मतलब है ये पोजीशन वाइज ए में जाएगा, ये बी में नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर हमने 15 पास किया तो बेटा पोजीशन वाइज बी में जाएगा, ये एच में या ए में नहीं आएगा, ठीक है बेटा। अगर हमने 20 पास किया तो इट विल बी ठीक गोइंग टू एच नॉट ठीक है बी एंड ए, क्योंकि पोजीशन बेटा उसकी वो ठीक है मैप करता है। वो पोजीशन 1 पर ए है तो बेटा 10 ए में जाएगा, पोजीशन बी में क्या नाम है 15 तो बेटा बी में जाएगा। अरे काम करो उस्मान, आप जो है ना ऊपर जरा एच और बी चेंज कर दो, हाँ इसकी चेंज करो पोजीशन वगैरह, ठीक है बेटा। हाँ अब ये भी है, ठीक है। इसका मतलब बेटा क्या ये ना, इसको ये नहीं पता होता कि भाई ए है तो यहाँ अब ये अब एच में 15 आएगा, ठीक है बेटा। चेक करता है कि 2 पर क्या है, 15 ठीक 2 पे जाएगा, ठीक है बेटा। जिस सीक्वेंस से क्या नाम है बेटा हम आर्गुमेंट पास करते हैं, उसी सीक्वेंस से ठीक है बेटा वो जो है पैरामीटर वैल्यू जारी होती है, ठीक है जी। इसका जब भी इसको बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स की पोजीशन का ख्याल रखते हैं इसमें यहाँ पे। जी सर आगे बढ़ना है। ठीक है, अब इसमें एक बात बता रहा हूँ, अभी देखें आंसर क्या आ रहा है 250, ठीक है। ये पहले वाले का आंसर जब मैंने पोजीशन आर्गुमेंट यानी कि इसके मैंने पैरामीटर चेंज नहीं किए थे। अब जब मैं इसके पैरामीटर चेंज कर रहा हूँ तो अब उसको रन करता हूँ, आंसर सेम। आंसर क्या आया, यहाँ पे चेंज किस वजह से हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे पी और एच मल्टीप्लाई कराए, यानी कि अगर हमने यहाँ पे भी चेंज करने होंगे तो हमें इस जगह भी चेंज करने होंगे, इस वजह से हमारी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई। सिंपल ये तरीका है कि अगर हम पैरामीटर चेंज करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे जब मैंने अंदर जो चेंज किया, अगर मैं इसको भी चेंज कर दूँ, मैं पी को एच कर दूँ और एच को बी कर दूँ, अब वापस रन करके देखता हूँ तो आंसर वही आएगा जो पहले आ रहा था 250, ठीक है। ये इस पर हमें नहीं करना कि भाई अगर हम फार्मूले के अंदर ए बी लिखा हुआ है, जो हमारा फार्मूला डिफाइंड है, अगर उसके अंदर ए बी लिखा हुआ है तो ये डिपेंड नहीं करता कि पोजीशन हम क्या दे रहे हैं, यानी कि हम नेम क्या दे रहे हैं, पोजीशन पे डिपेंड करता है कि हमारे पास वैल्यू किस सीक्वेंस में आ रही है, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं कि सेम वेरिएबल नेम इन कॉलिंग फंक्शंस। यहाँ पे मेरा दिख नहीं रहा होगा। अच्छा उस्मान भाई, हेलो बोलें। जी उस्मान भाई, ऐसा करें ये आर्गुमेंट जो है ना 3 जैसे उसको चाहिए, ठीक है, ट्रेपेजियम में ना एरिया निकालने के, तो अगर हम 2 पास करेंगे उसमें तो क्या एरर देगा जरा दिखाएंगे? ठीक है, मैंने इसको एक आर्गुमेंट हटा दिया। क्या कह रहा है ये, हमने ऊपर देखा था जिसमें 3 रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट बोल रहा था, यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेक्स 2 पोजीशन आर्गुमेंट बट 3 गिवन, यानी कि यहाँ पे 3 गिवन है और ये 2 ले रहा है,
ठीक है, मैं यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर एरर आएगा कि बी हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। इसको भी देख लेते हैं एक दफ़ा। बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये सिंपल तरीके होते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। किसी को इशू इसमें तो बता दो। यहाँ तक किसी को सवाल हो रेस कर देने की पूछ लें, उसमें रूम में होल्ड कर दीजिए। किसी को सवाल हो, कोई मसला हो तो बेटा पूछ लें। अच्छा, मैं जरा बैकग्राउंड दोबारा क्लियर कर दूं कि हम चीज़ें बेटा लास्ट हमने जब स्टार्ट की थी ना पाइथन, तो हमने कुछ चीज़ें बड़ी स्पीड में पढ़ ली थी। ठीक है, हमने एक ना पूरा एक उम्मीद मान ली थी। अब जरा उसके एडवांस का मतलब ये कि हम उन्हीं चीज़ों को ठीक है रिपीट भी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कुछ चीज़ें हमने ऐड भी की हैं, ठीक है ना, एडिशनल चीज़ें की हैं, ताकि ठीक है आपको फ्लेवर आ जाए कि वो बेसिक चीज़ थोड़ी एडवांस है। उसके बाद हम जब स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे ना, स्क्रिप्टिंग बेटा, स्क्रिप्टिंग के अंदर तमाम चीज़ें ठीक कंबाइंड आएंगी वो तो उसके लिए जरूरी सारे कॉन्सेप्ट ठीक है बेटा क्लियर हो। ठीक है ना? ठीक है उस्मान, मेरे ख्याल में अच्छा, कोई नेक्स्ट किसी प्रॉब्लम का हमारे कोई पास सवाल, किसी को बेटा कोई नहीं इशू है। है यहाँ तक तो पूछ ले, फिर हम आगे बढ़े। मेरे ख्याल में नहीं तो समझ मेरे में आ ख्याल गया सबको, किसी का कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उस्मान ठीक है, आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें देखें एक चीज़ जो टेक्स्ट में डिफाइन है कि सॉरी फंक्शन डेफिनेशन में हैव सेम सॉरी वेरिएबल नेम। यानी कि अगर हम फंक्शन डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं, हमने फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ पे हमने नेम दे दिया, यहाँ पे हमने आर्गुमेंट में सेम वेरिएबल नेम दिया, तो हम हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम दे सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैं सिंपल रन करता हूँ। यहाँ पे अपना नाम दे दिया, एरर नहीं आया, तो इससे भी बात हुई कि भाई जो हम पैरामीटर नेम दे रहे हैं वो हम एज आर्गुमेंट भी दे सकते हैं और हम इनपुट लेके उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल एक तरीका है। हम ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे नेम लिखें, हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम सेम नेम भी दे सकते हैं वेरिएबल का। अब आ जाते हैं रिटर्न स्टेटमेंट पर। अब यहाँ पे ना एक बात जो हमने टेक्स्ट में लिखी है वो उसको ज़रा हम पढ़ लेते हैं कि फंक्शन विदाउट अ रिटर्न स्टेटमेंट डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, इसके बाद द वैल्यू कॉल्ड नन, अगर कोई हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी तो सिंपल नथिंग रिटर्न होगा। ठीक है, अब कुछ भी हम वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे फंक्शन के बाद तो सिंपल नथिंग होगा। राइटिंग द वैल्यू नन इज नॉर्मली सप्रेस्ड बाय इंटरप्रेटर इफ इट वुड बी द ओनली वैल्यू रिटर्न। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सेम वही फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पे करी। हम सबसे पहले एक बॉडी डिफाइन करी वर्ल्ड वॉर की, और अलायंस हमने दे दिया कि भाई हमने विच अलायंस ऑन वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, सिंपल इनपुट लिया और वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड में चेयर, और रिटर्न कर दी हमने क्या, ये दोनों वैल्यूज। ठीक है, हमने ये दोनों वैल्यूज रिटर्न कर दी। अब हमने वर्ल्ड वॉर 2 कॉल किया और हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, दो वैल्यू में असाइन कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा अलायंस की वो इस वेरिएबल में जाएगी, और सेकंड आर्गुमेंट जब पास कर रहे हैं यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं वो कहाँ जाएगी, इस वेरिएबल में। अब इसको हम सिंपल प्रिंट करते हैं और मैं इसको अलग से प्रिंट करके दिखाता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आती है। सिंपल मैंने इसको रन किया, भाई कौन कौन जीता था, यूके एंड यूएस। ठीक है, और कब एंड हुई, 1960 पुलिस पे, ऐसे ही है। नहीं भाई, इतनी अच्छी हिस्ट्री नहीं है यार। यार चले मैं कुछ पैदा भी नहीं डाल हुआ देता चलो था तो मुझे पता खैर हो नहीं गई है। यार, कौन सा मैं तो यहाँ पे क्या हुआ, द वॉर वाज वन बाय यूके एंड यूएस एंड द वॉर एंडेड 1965। तो सिंपल हमने क्या किया कि हम जो वैल्यू हमें रिटर्न हो रही है हमारे पास, हम उसको सिंपल डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज के, मल्टीपल वैल्यू के अंदर। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक और ब्लॉक ऐड करता हूँ, और ये वाला वर्ल्ड वॉर का मैं सिंपल इसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है, सिस्टम से दो इनपुट मांगे, अलायंस बताओ भाई, यूएस एंड यूके, और सिंपल कब एंड हुई थी, 1965। देखिए इसने क्या दिया, इसने मुझे टपल दी, तो मतलब क्या हुआ कि मैं टपल को वेरिएबल में डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास एक टपल है,
a, b और मेरे पास टपल आ गई 10, 5, ठीक है। मैंने प्रिंट कराया a और मैंने प्रिंट कराया, ठीक है। ये भी करा दो। सिंपल इसको रन करता हूँ तो क्या आया कि टपल के अंदर जितनी वैल्यू मौजूद होगी अगर हम उसके इक्वल टू सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ वैल्यू के इक्वल कर दें तो हम बस वैल्यू डिवाइड हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। मतलब बेटा पोजीशन हमारे वाइज पास दोबारा टपल जो यहाँ, है, हाँ पोजीशन वाइज होती है कि जो पहले आता है, हाँ पोजीशन बड़ा मैटर करती हाँ है इसमें। पोजीशन ठीक, वाइज हमारे पास टपल ब्रेक हो पहले जाती आएगा है। ठीक है, उसमें एम, हाँ जी जी जी। यहाँ पे मैं मल्टीपल भी ऐड कर सकता हूँ, मैंने 15 कर दिया, हम्म, यहाँ पे मैंने सी कर दिया, एरर नहीं आएगा। सिंपल मैंने इसको उठाया, कंट्रोल किया और ये मैंने रन कर दिया, ठीक बस है। मैंने एक चीज और दिखा दें बच्चों को इसी में ना, एक काम करें, सी निकाल दें और फिर प्रिंट करें क्या आता है। एक चीज दिखा दें बच्चों को, सी निकाल दें और ये वैल्यू रहने दें 15 की। हाँ अब चेक करें, अब चेक देखो एरर आ गया क्योंकि इसने टू वो मेनी वैल्यूज पोजीशन टू पे ठीक है अनपैक। इफेक्ट किया था कि 2 पे, हाँ जी जी 0 1 to 2 पे ठीक है, तो वैल्यू है नहीं इसकी, कहाँ रखे इसको, ठीक है ना। यहाँ उसको पे सिंपल हमारे 1 पास 0 की मिल गई पोजीशन, 1 की मिल गई, 2 की नहीं मिली जी। टपल अनपैक हो रही है वेरिएबल्स के अंदर, सिंपल ये तरीका जो हमने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। अब आ जाते हैं स्कोप और लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ बस वेरिएबल यहाँ बस कहाँ तक मौजूद होते हैं और हम किस डोमेन के अंदर यानी किस फंक्शंस के अंदर या फिर किस वेरिएबल के थ्रू हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल देखें, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल असाइन कराया, टेस्ट वेरिएबल, जिसको वैल्यू असाइन कर दी 5। मैंने फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट कर दी, ठीक है। अब मैंने इसी आउट ऑफ फंक्शन के अंदर एको फंक्शन बनाया, सिंपल दोबारा इसकी वैल्यू अपडेट कर दी और यहाँ प्रिंट करा दी कि भाई लोकल वेरिएबल ऑफ वैल्यू टेस्ट वेरिएबल हैविंग लोकल स्कोप ऑफ इनर फंक्शंस ऑफ डिस्प्ले। यहाँ पे एक हमें वर्ड दिखा क्या, लोकल स्कोप, और ये लोकल वेरिएबल, यानी कि इस मेथड के अंदर जो वेरिएबल है ये क्या है, ये लोकल है और सिर्फ इसी की बॉडी के अंदर तक रहेगा, ये इससे बाहर नहीं आया। सेम आउट ऑफ फंक्शन के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल है, किसके डोमेन तक, आउट ऑफ फंक्शंस के हद तक। ये वैल्यू जो 60 टेस्ट वेरिएबल के अंदर ये ओवरराइड नहीं करेगी इसको। सेम 100 की जो वैल्यू वेरिएबल के जो असाइन हुई है वो ओवरराइड नहीं करेगी टेस्ट वेरिएबल जो आउट ऑफ फंक्शन के अंदर। अब इसको हम देखते हैं रन करके। मैंने क्या किया, मैंने डेफ फंक्शन के अंदर इनर फंक्शन कॉल करा दिया, ठीक, और इसको मैंने प्रिंट करा दिया और आउट ऑफ फंक्शंस का मैंने बाहर प्रिंट करा के इसकी वैल्यू प्रिंट करा दी। अब इसको हम देखते रन करके कि क्या होता है। अब देखें ये स्टेटमेंट कौन सी है, लोकल वेरिएबल वैल्यू ऑफ 100 हैविंग लोकल स्कोप, यानी कि इसका स्कोप जो है, इस टेस्ट वेरिएबल का स्कोप यहीं तक है। 100 यहाँ प्रिंट हो गई मेरे पास, ये रही 100, ठीक है। इसके बाद कौन सा आया, आउट ऑफ फंक्शंस का प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें इंडेंट ख्याल रखना है कि भाई टेस्ट वेरिएबल इंडेंट हुआ इनर फंक्शन के अंदर और ये जो कॉल हो रहा है वो हो रहा है आउट ऑफ फंक्शन के अंदर। उसके बाद मेरे पास एक और प्रिंट स्टेटमेंट है। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 60 है, 100 नहीं हुई। क्यों, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू ये बिल्कुल भी ओवरराइड नहीं करेगा, ये बात हमने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। इसके बाद आउट ऑफ फंक्शन क्या कर रहा है, प्रिंट ग्लोबल वेरिएबल ऑफ वैल्यू टेस्ट वेरिएबल क्या हमारे पास 5, यानी कि हमने ये देखा कि भाई अगर हम किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल इनिशियलाइज कराते हैं जिसका नेम मैच कर रहा हो ग्लोबली या उससे ऊपर जो वैल्यू डिफाइंड है उससे, तो वो अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपल ये देखा, यहाँ पे क्या हुआ 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। इसमें किसी को इशू लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में, या आगे हम इसका साथ साथ जब कोडिंग करते जाएंगे तो ये और डिटेल में समझ में आते जाएंगे, लेकिन अगर इस कोड के अंदर किसी को इशू हो तो प्लीज बता। उस्मान भाई रिपीट कर दें लोकल ग्लोबल को ओके ठीक है, दोबारा। लोकल ये वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है इस फंक्शन से बाहर नहीं आएगी, ठीक है। एज इट इज यहाँ पे भी ये हो रहा है, ये आउट ऑफ फंक्शन जो है इसके अंदर एक वेरिएबल है टेस्ट वेरिएबल, इसकी वैल्यू 60 है,
इसकी वैल्यू इस फंक्शन से बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, इसके अंदर ही मौजूद रहेगी। हमने क्या देखा यहाँ पे भाई, जब हम आउट ऑफ फंक्शन कॉल करते हैं, आउट ऑफ फंक्शन कौन सा है, ये वाला, इसके अंदर हमने वैल्यू दे दी टेस्ट वेरिएबल, जो कि इसको ओवरराइड नहीं कर रही। ये ग्लोबल है, यहाँ लिख देता हूँ ताकि समझ में आसानी हो जाए। ग्लोबल वेरिएबल और ठीक है, ये लोकल वेरिएबल की कहाँ तक मौजूद रहेगा, सिर्फ इनर फंक्शन के अंदर, इससे बाहर नहीं आएगा। ये लोकल वेरिएबल कहाँ तक मौजूद होगा, सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ फंक्शन के अंदर, इसके बाहर नहीं आएगा। अब आप लोगों के ध्यान में ये आ रहा होगा कि भाई आउट ऑफ फंक्शन के अंदर टेस्ट वेरिएबल है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो तो यहाँ तक है, ये पूरी बॉडी हमारे पास आउट ऑफ फंक्शन के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे 60 क्यों नहीं प्रिंट हो रहा जो इनर फंक्शन के अंदर मौजूद है। तो इसका सिंपल आंसर ये कि भाई टेस्ट वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू फिर से इनिशियलाइज करा दिया गया है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आउट ऑफ फंक्शन के अंदर जब हम उसको कॉल करते हैं, सबसे पहले कौन सा रन होगा, हमने इसको कॉल किया कि जाएगा वापस लाइन नंबर 5 पे, ठीक है। इसके बाद ये पढ़ेगा लाइन नंबर 6 टेस्ट वेरिएबल, इसके बाद जाएगा ये बॉडी में डिफाइन कर दी, अभी कोई फंक्शन कॉल नहीं हुआ है सिवाय आउट ऑफ फंक्शन। बॉडी डिफाइन करी आउट ऑफ फंक्शन की, वेरिएबल इनिशियलाइज करा दिया टेस्ट वेरिएबल, बॉडी डिफाइन करी इनर फंक्शन की, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया टेस्ट वेरिएबल जो सेम नेम पे है, और यहाँ हमने कर दिया प्रिंट। सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट किसकी आ रही है, इनर फंक्शन की, और यहाँ पे हमने इनर फंक्शन कॉल करा दिया। तब क्या होगा कि यदि आउट ऑफ फंक्शन के अंदर ये जाएगा, इनर फंक्शन कॉल होगा, इनर फंक्शन पे वापस जाएगा लाइन नंबर 8 पे, और टेस्ट वेरिएबल की वैल्यू 100 हो जाएगी, और ये सिंपल प्रिंट हो जाएगा 100, ठीक है। इसके बाद कौन सी स्टेटमेंट आ रही है, ये वाली, यानी कि इनर फंक्शन के बाद जो हमारे पास लाइन एग्जीक्यूट होगी वो होगी 13 में कौन सी वैल्यू आएगी, जो इसकी डोमेन आउट ऑफ फंक्शन के अंदर तक है, ठीक है। इसी तरह अब हम आउट ऑफ फंक्शन के बाद हमने प्रिंट लिखा, अब ये टेस्ट वेरिएबल जो है ना, ये है टेस्ट वेरिएबल लाइन नंबर 3 वाला। तो मतलब ये उस्मान आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब इसने मतलब इसका स्कोप अलग अलग है, हालांकि अपने नाम वही है, लेकिन डिफरेंट फंक्शन जाते हुए उसकी वैल्यू चेंज हुई है, जो हमने स्टार्टिंग में अप्लाई किया था ग्लोबल। बिल्कुल, नाम वही है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। जी मतलब नाम ये वही है, लेकिन हालांकि दिखने में ऐसा है कि लाइन नंबर 3 का जो वेरिएबल है और लाइन नंबर 6 का और लाइन नंबर 9 का दिखने में सेम वेरिएबल है, लेकिन ये तीनों के स्कोप अलग अलग है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसको सिंपल देखें तो हमें तो ये समझ में आएगा कि भाई 5 सब पे प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, स्कोप डिफरेंट है हर वेरिएबल का, उसकी बॉडी के इसको एक काम करो उस्मान, इसको ना सिंपल मैं अगर आपको एक चीज रिकमेंड करूँ, इसको एक सिंपल एक अलग ब्लॉक लेकर ना एक सिंपल सा बनाओ फंक्शन, इसमें दिखा दो, भले इसमें 3 फंक्शन ना हो, एक ग्लोबल और एक लोकल लेके ना बच्चों को दिखा दो सिंपल सा, ताकि नाम को सिंपल ए ले लो ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। हाँ कोई भी नाम लेके ना, हाँ इसमें बहुत सिंपल, इसी को कॉपी कर दो पहले, हाँ ताकि वो दिखा दें यार कि मतलब ग्लोबल वेरिएबल जो है ना लोकल में चेंज नहीं कर सकते हम लोग। ABC नाम होगा ये सही। बस हाँ ये दिखा दो बस, आसिफ, हाँ ठीक है। और एक और फंक्शन बनाओ, फंक्शन 2, उसमें मेरा नाम लिख दो, एक और बनाओ फंक्शन, ठीक है, और मेन बना के प्रिंट कर दो, ठीक है। मेन बना के तीनों दोनों को प्रिंट कर दो, बच्चों को ज़रा आइडिया हो जाएगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा इजी हो जाएगा। सबको नजर आ रहा है यहाँ पे? ठीक है,
सिंपल इजीएस्ट कोड जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको देखते हैं कि भाई ये किस तरह करता है। लग रहा है मैंने गलती कर दी। यार माइक बंद करके बोलना शुरू कर देता हूँ, सॉरी उस्मान। फंक्शन 2 में ना अपना नाम सेम कर दिया आपने, उसको नेम चेंज कर दो। 2 में आकर हाँ नाम चेंज कर दो, ठीक है मेरा लाइन नंबर 7 जी। अच्छा इसको इसको जो मेन को प्रिंट भी कर दो ना, ग्लोबल वाला जो है ना ये उस्मान, इसको प्रिंट भी कर दो, एक ग्लोबल वाला प्रिंट भी कर दो, अलग से बाहर निकाल के ना, अलग से बाहर निकाल के मेन में प्रिंट कर दो। ये बोले दो ठीक है, इसमें हाँ ऐसे करें या मेन के अंदर करें? अलग कोई मसला, इसमें कर दो, इसमें कर दो, कोई मसला नहीं। इसमें कर दो, कोई मसला नहीं। फंक्शन 1 2 ठीक है मेन। अभी प्रिंट निकालो जरा वहाँ से, प्रिंट को नीचे लाओ, इसके मेन में लेके आ दो। प्रिंट अभी ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, अभी पहले वो चलाओ। किचन मिस्टेक तो नहीं स्पेलिंग। ये इसको ये मेन के जो आपने ये ना कोटेशन, जरा डबल कोटेशन लो। नेम में से निकाल दो, सॉरी नेम में से ये निकाल दो, कोटेशन नहीं आएगी नेम, ये नेम में हाँ ये नहीं आएगी, निकालो निकालो, ये नेम से कोटेशन निकाल दो। हाँ ये भी निकाल दो, वो भी निकाल दो, आगे भी निकाल दो, आगे वाला भी। अब चलाओ, ठीक है ठीक है। अब देखना आप लोग, ये नेम मैंने क्या डिफाइन किया था उस्मान, लेकिन फंक्शन क्या था जो मैंने स्कोप डिफाइन किया सेम वेरिएबल का, सेम नेम का, लेकिन उसका स्कोप कहाँ तक रहा, उसी फंक्शन तक रहा, सेम वही काम। हाँ बस फंक्शन 2 के अंदर रहा, बुलियन प्रिंट हो गया। अच्छा उस्मान, इफ में आके ना ये मेन के चाके ये प्रिंट नेम भी कर दो। हाँ मैं ये करने नीचे आओ, वाला मेन था। के हाँ प्रिंट नेम कर दो। अब आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसको लिख देना ग्लोबल आके, ताकि बच्चों को आइडिया हो जाए जी। आगे लिख दो, नहीं इसके आगे लिख दो, बैक उस पे लिख दो क्या नाम है, हाँ नहीं इस पे लिख दो ना बाहर, कमेंट्स में ग्लोबल निकाल दो यहाँ से, कमेंट लिख दो ग्लोबल है जी, ये निकाल दो। अब चलो दिखा दो, अब जरा डिफाइन कर दो। ठीक है। अब देखें आप लोग, सिंपल मेन कॉल किया मैंने, मेन के अंदर क्या किया, फंक्शन 1 डिफाइन हुआ, कोड मेरा चला और सिंपल नेम प्रिंट हो गया हसीब। उस्मान प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसका स्कोप जो है, जो फंक्शन के अंदर नेम वेरिएबल डिफाइंड है, उसका स्कोप सिर्फ फंक्शन 2 के अंदर है। तो इसकी अच्छा मेरा वैल्यू टास्क ठीक है, 2 ये के अंदर जो प्रिंट बच्चे ठीक है होगी। अभी देखें, जब तक बच्चे आ नहीं रहे ऐसा ही बिल्कुल। आप जरा एक प्रोग्राम बनाओ, उसके ठीक है, और बाद ट्राई हमने क्या करो। देखा कि भाई अगर आप लोग के पास लैपटॉप वगैरह हैं या ठीक है, अगर आप लैपटॉप ना भी हो तो कम से कम इसको नोटिफिकेट करो। हम असल में मैं चाहूंगा कि हम जी सारे हाँ आ रही है प्रोग्राम बात, सही सही। ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि भाई जब मैंने नेम प्रिंट कराया तो ना हसीब प्रिंट हुआ, ना गुलेस प्रिंट हुआ। नेम कौन सा प्रिंट हुआ? ग्लोबली जो हमारे पास नेम मौजूद है वो है उस्मान। इसको बस समराइज ठीक है मैं करूंगा। देखो ये ऊपर से नेम है ना, ठीक है उस्मान, ठीक है ये ग्लोबल फंक्शन है, ठीक है ना बेटा, हाँ ग्लोबल लिख दो इसमें आगे। बाकी जो हसीब है ना, हाँ ये है लोकल टू फंक्शन 1, इस पे लिखो हाँ लोकल वेरिएबल टू फंक्शन 1, ठीक है ना। अच्छा लोकल से मतलब बेटा ये हुआ कि ये फंक्शन जो है ना, मतलब इस नेम को आप सिर्फ इसी में चेंज कर सकते हो, उसके बाहर चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। अगर आप इस नेम को बाहर चेंज भी कर देंगे ना बेटा, उसका इम्पैक्ट इस फंक्शन 1 पे नहीं आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो नेम है ना, ये क्या नाम है, लोकल टू फंक्शन 2 है, ठीक है ना। हालांकि देखो ऊपर ग्लोबल का और ठीक है ये जो दो लोकल फंक्शन नाम सेम है, लेकिन बेटा ओवरराइडिंग नहीं हो रही। क्योंकि नहीं बेटा ओवरराइडिंग नहीं हो रही, क्योंकि वो ग्लोबल जो है ऊपर वो अलग है, बाकी ये जो नेम है ना हसीब और ये नेम जो गुलरेज है, ये लोकल टू फंक्शन 1 एंड 2 है, ठीक है। इनका इम्पैक्ट आप चेंज भी कर दोगे ना बेटा, उनका इम्पैक्ट फंक्शन में ही चेंज होगा बस, उसके अलावा चेंज करेंगे तो वो चेंज किस में होगा, वो चेंज लोकल ग्लोबल में होगा। एक काम करो सुमन, अब एक काम करो, आप जाके ना इसको ये जो डिफाइन है ना, आप ये मेन के नीचे आओ, मेन ये ना इफ के अंदर, इफ में आओ, इफ के अंदर आ जाओ, इफ में आ जाओ, इफ के अंदर आओ, हाँ सॉरी हाँ इफ में आओ, ये मेन के नीचे आओ, प्रिंट से ऊपर आओ, प्रिंट से ऊपर आओ, प्रिंट से ऊपर बीच में, नहीं सॉरी प्रिंट के बीच में, हाँ प्रिंट से ऊपर आओ, मतलब प्रिंट मेन के बीच में, हाँ इसी बीच में आओ। नेम इज इक्वल टू ये ए नेम इज इक्वल टू लिख दो, एग्जाम लिख दो, सही सही है ओके। अब चेक करो तो क्या आता है।
देखो हाँ बेटा, अब देखो बेटा, ये साबित क्या हुआ कि जो ये फंक्शन नेम था ना, जो फंक्शन 1 का था और फंक्शन नेम जो फंक्शन 2 का था, इन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा इसका, ठीक है ना। इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, कहाँ इम्पैक्ट पड़ा बेटा, ग्लोबल पे पड़ा, ठीक है। तो ये चीज दिखानी है बस, ठीक है ना। ओके। अच्छा हाँ, अगर अगर एक चीज और कर दें, एक चीज और कर दें, एक दिखाने के लिए, ताकि आप एक काम करो, आप ये जो फंक्शन 2 में आओ और प्रिंट जो है ना, बल्कि यहाँ तो ऑलरेडी नेम हुआ है ना, खैर वो तो चले, खैर ओके की रिपोर्ट है, बस इसको ओके करते हैं। मैं ख्याल में ग्लोबल और लोकल का पर क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, कोई सवाल है तो पूछो। एक छोटी सी चीज ऐड सवाल कर है तो दूं पूछो। भाई। ये सवाल क्या हो बेहतर जरा पढ़े इसको, उस्मान क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल ओवरराइट हो जाता है फंक्शन के अंदर, कह हाँ सकते हैं, हो क्योंकि जाता है, देखिए हो जाता है, उसको ग्लोबल टी के कीवर्ड यूज करना पड़ता है। हमने यहाँ पे ग्लोबल लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे ग्लोबल लिखना पड़ेगा। देखिए ये पाइथन कीवर्ड है, हाँ हो जाएगा। जब हम ग्लोबल लिखेंगे ना तो ये हम्म। ये ओवरराइड हो जाएगा। वैसे ही सर आगे आ भी रहा था मेरे सिंपल ख्याल ये में, तरीका, ठीक है। लेकिन हम आगे ये अभी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। नहीं पढ़ा कर तो खैर आगे मैं कवर किया हुआ है, आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। जब हम क्लासेस देखेंगे तब उसमें देखेंगे मेरे जी हिसाब जी से। जी, हाँ वो कर अच्छा देंगे अभी, यहाँ एक बस यहाँ इसको यहाँ सही एक कंफ्यूज ना करो। असल में एक यहाँ चीज मैं खुद। थोड़ी ऐड कर लूं जी 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 मुकेश जी भाई। जी जी सॉरी। अच्छा, इसको नहीं अगर नेटवर्किंग के हवाले से भी थोड़ा सा ना रिलेट करने की देखें ना, तो ये जब हम राउटर 1 से राउटर 2 की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो क्या हो रहा था, हमारा सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस ना चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जी जी। उससे भी ये एक रिलेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हाँ अभी हमने पढ़ा नहीं है शायद सीसीएनए में, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना नेटवर्किंग को, आप तो आप जी जी देख रहे होंगे, तो मैंने सही। इसलिए कहा, मैंने कहा याद करवा देगा उस वक्त भी आपको ना, इससे रिलेट हाँ, करके, जैसे ग्लोबल लोकल चल रहा है ना, इस तरह राउटर्स में भी जी हमारा जी ग्लोबल अलग एड्रेस चल रहा होता है और बाहर हमारा अलग एड्रेस चल रहा होता है। ठीक है, तो वो उस सही। वक्त नहीं है, ठीक है, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। और ज़्यादा समझ आ जाएगी। बस ये चीज़ ऐड करनी थी। ठीक है। थैंक अच्छा, अच्छा अब आते ग्लोबल का हैं क्लासेस में दिखा देंगे इनको, क्या नाम है उस्मान। जी, ठीक है, क्लासेस में ग्लोबल का आएगा जो कीवर्ड है ना, क्लासेस जी ग्लोबल जी लोकल में क्लासेस कीवर्ड में तो आएगा। क्लासेस में दिखाने। जी 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 जी। ठीक है, अब आए थे ब्लॉक नंबर 23 पे। अब इसमें देखें, यहाँ पे एक डबल रिटर्न यूज हुआ हुआ है, और एक चीज़ हमने यहाँ पे यूज करी है कि हमने सेम फंक्शन को 2 दफ़ा कॉल किया एक ही लाइन के अंदर। मैं इसको रन नहीं करूंगा, मैं सिंपल इसको बताऊंगा कि ये इसमें हो क्या रहा है, आप लोग रन करें, आप लोग इसका आउटपुट देखेंगे, और अगर समझ में ना आए तो बताएं। ठीक है, सिंपल। अच्छा ये नेस्टिंग हो रही है, ठीक है, बता देंगे ऊपर, ये नेस्टिंग लिखा हाँ हुआ है ना, भाई, यूजिंग नेस्टिंग फंक्शन लिखा हुआ है। जी 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 जी। जी मैं आगे बताने वाला सॉरी था करें। ये। जी जी ठीक है, अब सिंपल मैंने स्टार्ट प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होगा, लाइन नंबर 13 मेन से। मेन से क्या कॉल होगा, हमारा मेन फंक्शन। अब रिजल्ट किया, रिजल्ट के वेरिएबल में हमारा क्या है, ऐड क्यूब्स, उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर पास करा दिए, 2 और 3। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो है ना, वहाँ पर जाएंगी कहाँ पे, लाइन नंबर 3, जहाँ पे हमने फंक्शन की बॉडी डिफाइन कराई है। ठीक है, अब फंक्शन के अंदर ये क्या, ए और बी, इसके अंदर हमने क्या किया, हमने इसके अंदर एक और बॉडी डिफाइन कर दी। ये अभी सिंपल रन हो रही है, अभी सिर्फ कुछ अभी क्यूब सर्विस एरिया कॉल। अब हमारा क्या होगा, सिंपल अब इसकी बॉडी डिफाइन कर दी हमने। अब जब ये यहाँ पे कॉल करेंगे ना, तो इसमें क्या हुआ, ए गया, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, 2, जो यहाँ से उठ के आ रही है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बी गया, बी के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, 3, तो यहाँ से उठ के आ रही है मेन से। बी की वैल्यू एक्स में जाएगी, मल्टीप्लाई होगा, जब भी वैल्यू बनेगी रिटर्न होगा कहाँ पे, इस पॉइंट पे। यानी कि जब ये कॉल होगा तो इसकी आंसर कहाँ आएगा, ग्रुप सर्विस एरिया पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब बी कॉल होगा तो उसके यहाँ पे आंसर आ जाएगा, और ये साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं, ये एक साथ एक एक करके रन नहीं हो रहा है, ये एक साथ रन हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अब ये जो रिटर्न जो हमने कॉल किया, ये क्या, ये ऐड क्यूब्स का। ठीक है, इस तरह हमने पहले देखा था कि भाई हम लोग रिटर्न कर रहे थे, पहले सिंपल वैल्यू कर रहे थे, अब 2 वैल्यूज एक साथ कर रहे हैं, बल्कि हमने ऊपर देखा है 2 वैल्यू एक साथ रिटर्न करते हुए। ऐसे ही है ना बुलेश भाई, सॉरी। हमने ऊपर 2 वैल्यू एक साथ भी रिटर्न हाँ कराई देखा है। देखा। हाँ दो बार की, हाँ वो टुपल जो बनी थी, टुपल बनी थी ना। हाँ, जी जी। अब ऐसा इसने क्या हुआ किया, था। इसने रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट कराया, वेरिएबल में इसकी वैल्यू आई और सिंपल यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हो गया। इसको आप लोग रन करेंगे, इसका आउटपुट आप लोग देखेंगे, और अगर कोई इसमें इशू हो तो मुझे बताइए। ठीक है बुलेश भाई, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है हाँ, बस आप स्पीड। अच्छा ये तो डिफॉल्ट पैरामीटर का है ना यार, ये एक सवाल ही एक बिलाल ने किया था कि वो जरा ये इनको सही समझाइएगा, बिलाल ने एक सवाल किया था, तो उसका रेलेवेंट जवाब यहाँ मिल जाएगा उनको। अच्छा देखिए, डिफॉल्ट कि पैरामीटर वो क्या क्वेश्चन होता में है। पूछ रहे थे कि अगर हम, हाँ ये आगे मैंने दिया, आप कंटिन्यू करें, आगे आ जाएगा। जी 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 डिफॉल्ट पैरामीटर्स सिंपल क्या होते हैं, जो हम लोग वेरिएबल उसकी फंक्शन की बॉडी के अंदर पहले डिफाइन कर देते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा दिया उसके पैरामीटर के अंदर। इसका हमें फ़ायदा क्या होता है,
ये मैं आगे बताऊंगा जब हम इसको सेकंड टाइम कॉल करेंगे, फिर देखेंगे इसका हमें फायदा क्या हो रहा नहीं इसको चला के दिखाओ, ये Simple- चला के दिखा दो। हाँ जी है। हाँ मैं चला के जी दिखा जी। रहा हूँ। अब देखें, जब वर्क एरिया कॉल हुआ ना, तो ये वैल्यू कहाँ गई, पोजीशन आर्गुमेंट के हिसाब से प्रॉम्प्ट के अंदर गई, ठीक है। और सिंपल प्रॉम्प्ट प्रिंट हो गया कि भाई सैम वर्क्स इन डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। लेकिन जब हमने वर्क एरिया सेकंड टाइम कॉल कराया, उसको एक और वैल्यू दी कि एलिस हैज इंटरेस्ट इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब पोजीशन के हिसाब से ये कहाँ जाएगा, प्रॉम्प्ट के अंदर। एलिस हैज इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, प्रॉम्प्ट के अंदर। और पोजीशन के हिसाब से इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहाँ जाएगा, ये जाएगा डोमेन के अंदर। यानी कि अगर बाय डिफॉल्ट हमारे पास हम कोई वैल्यू देना चाह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास स्टूडेंट्स की क्लास है जिसके अंदर हर स्टूडेंट्स की एज मैंने डिफाइन कर दी कि भाई 24 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए जब ये क्लास में बैठेंगे। अगर कोई मेरे पास एज ज़्यादा आ गई तो मैं उसकी एज अलग से बता दूंगा कि भाई इसकी एज 24 से अबव है या फिर 25 है, और इसको अपडेट कर दो। तो उसको हम सिंपल भी देख लेते हैं एक और एग्जांपल में। अच्छा इसमें उस्मान ऐड करूँ कुछ? कर दें। अच्छा देखो यहाँ पर बिलाल का इसमें सवाल एक आया था, ठीक है, तो मैं उसको यार फाइंड कर देता हूँ। ठीक है देखो यहाँ पर क्या नाम है, ऊपर कीजिएगा उसको जरा। देखो यहाँ पर ठीक है, चीज नोटेबल चीज क्या है, देखो नंबर 1 जो है ना, बट यहाँ पर हमने क्या किया कि दो पैरामीटर, ठीक है, यहाँ पर जो है ना बेसिकली रिक्वायर्ड इसके एक पैरामीटर एक डोमेन है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर ये प्रॉम्प्ट है ना, ये पोजिशनल, ठीक है, क्या नाम है बेटा, अपना ये पैरामीटर है। बाकी डोमेन जो है ना, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे दी हम लोगों ने डेटा एनालिटिक। इसका मतलब ये होगा अगर डोमेन की वैल्यू ना भी दी जाएगी ना, तो ये ऑटोमेटिक पिक कर लेगा कौन सी वैल्यू, डेटा एनालिटिक, ठीक है बेटा। इसमें होगा, इसका मतलब है कि अब देखो ये लाइन नंबर 5 देखो, हालांकि अगर देखा जाए तो वर्क एरिया जो है ना, ये जो फंक्शन हमारा, इसके अंदर दो पैरामीटर रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। रिक्वायर्ड का मतलब है कि दोनों ही देना है आप लोगों ने। अगर मैं डोमेन, जरा तुम्हारे काम कीजिएगा, जरा ये डोमेन के आगे वैल्यू निकाल दें, डेटा एनालिटिक में एक कट कर दें, इस इक्वल टू से लेके, हाँ ये कट कर दें, नीचे वाले में पूरी कर कट कर देता दें हूँ, पूरी, उसको नीचे आउटपुट कर दें, दूंगा नीचे कर इसमें दें, से ऊपर वाले से। हाँ इसमें कर दें, इसमें कर दें। अब चलाएं जरा प्रोग्राम को, ठीक है। बट एरर देखो क्या आ रहा है, जरा क्या बोला भाई कि नीचे आओ, नीचे आओ। लिखा हुआ है कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। इसका मतलब हुआ कि हाँ एक रिक्वायर्ड आर्गुमेंट मिस कर रहे हैं आप। ऊपर आए जरा। इसका मतलब बेटा है था कि जो वर्क एरिया का जो फंक्शन है ना, इसके अंदर दो पैरामीटर रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये आपने देने ही देना है, ठीक है बेटा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि देखो आपने जो 5-6 लाइन के अंदर एक आपने जो इसने सेम वर्क सिम दे दिया, और आपने दो दो ठीक है, ये जो लाइन ऑफ 6 में दो पैरामीटर दिए हुए आपने, ठीक है, इसके अंदर दो ही आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों रिक्वायर्ड है। हाँ अगर आप चाह रहे हो कि रिक्वायर्ड आर्गुमेंट को मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे दूं, इन केस कि यूजर देना भूल जाए, कि यूजर के पास वैल्यू स्पेसिफिक ना हो, तो बेटा उसके लिए हम डिफॉल्ट, ठीक है, पैरामीटर, ठीक है, साइन करते हैं जिस तरह ऊपर, ठीक है, उस्मान ने किए हुए, ठीक है बेटा। तो ये देख लीजिएगा, अगर हम डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं देते तो बेटा डिफॉल्ट पैरामीटर बेटा क्या होता है वो, ठीक है, वो एरर देगा वो। सेकंड चीज यहाँ पर ये नोटेबल है कि डिफॉल्ट पैरामीटर हमेशा सबसे एंड में आते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते कि हम प्रॉम्प्ट को, ठीक है, साइन कर दें और डोमेन को। डिफॉल्ट पैरामीटर बेटा सबसे हमेशा एंड में आते हैं। अगर आप पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं 5-6, तो डिफॉल्ट पैरामीटर बेटा हमेशा आखिर में आ रहे होंगे, ठीक है जी। इसको स्टार्टिंग से नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये अच्छा इसको भी ये लिखो। बिलाल का एक जरा मैसेज ये समझ नहीं आ रहा है कि सर नेस्टेड फंक्शन में कॉल हो सकता है या पेरेंट फंक्शन में कॉल, ये सवाल समझ नहीं पाया मैं। इसको थोड़ा थोड़ा बेटा एलोबरेट कीजिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं आप। उस्मान देखिए क्या कह रहे हैं। ग्लोबल वेरिएबल ओवरराइट हो जाता है जब तक आप कंटिन्यू करो लिख देंगे आप बेटा, इधर डिफाइन करो लिख के, आप सवाल क्या करो समझ में नहीं आया। आप कंटिन्यू करें उस्मान जी। ठीक है, अगर इसमें किसी को इशू है तो वो भी बता दें ताकि हम इसको फिर से रिपीट कर देंगे। अभी तक हमने जो देखे वो देखिए पोजीशन आर्गुमेंट। अब हम आते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट नाम से डिफाइंड है कि ये डिपेंड करता है हमारे कीवर्ड पे कि हम कीवर्ड से क्या देना चाह रहे हैं। अभी सिंपल यहाँ बॉडी देखें, जब हमने फंक्शन की डिफाइन करी है, पैरेट फंक्शन का नेम दे दिया, यहाँ पे दिया हमने वोल्टेज, कोई इसको वैल्यू डिफाइन नहीं है। अच्छा बिलाल जावेद ने कोई मैसेज किया है फंक्शन वन। बिलाल जावेद मैं अभी भी नहीं समझा क्या कहना चाह रहा। आप कंटिन्यू करें, मैं सवाल देख लेंगे, आप कंटिन्यू करें तक हम तो टाइम प्राइवेटली मैसेज हम किया उसको देख बिलाल लेंगे। जावेद ने। बिलाल जावेद आप क्लियर ड्राइव करते हैं, समझेंगे आप तो उसको बता जरा दें। कंटिन्यू करें, हम मैं देख जी जी उनको ठीक माइक है, पे ले लेंगे। आप जरा अभी इधर ये चीज कवर कर लें पूरी, माइक पे ले लूंगा उनको मैं। ओके। जी जी अब कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता फंक्शन है? पूरा कर दें फिर उनको माइक पे ले लेंगे जी।
हाँ ये बेहतर है। क्योंकि कुछ कीवर्ड सवाल सब हो आर्गुमेंट रहा है, कुछ सवाल देखो हो रहा है, कुछ सवाल आगे जवाब आना है, एक सवाल बच्चे पहले कर लेते हैं तो आप पूरा कवर कर लें, फिर हम आखिर में से सवाल ले लेंगे, क्या पता उनका कीवर्ड, सवाल का जवाब खुद ही क्लियर हो जाएगा। जी 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 अच्छा जी देखें, कीवर्ड आर्गुमेंट नाम से वाज़ेह है कि ये डिपेंड करता है कीवर्ड पे हमारे, कि हम कीवर्ड से क्या देना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या है, यहाँ पे हम जो कीवर्ड हमें जो नजर आ रहा है वो है वोल्टेज। ये डिपेंड कर रहा है हमारे कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसको हम एज अ पोजीशन आर्गुमेंट भी यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। वो किस तरह कि हमने बाकी जितने भी आर्गुमेंट्स है ना, हमने उसकी वैल्यू स्टार्ट में डिफाइन कर दी। हमने अभी गुलेज मैंने ये बताया कि जितने भी हमने वेरिएबल ऊपर डिफाइन करे हैं, इनकी हमने वैल्यू दी है, डिफॉल्ट पैरामीटर जो भी हैं हमने सबसे आखिर में दिया है, ठीक है। इसी तरह इस फंक्शन में भी जो भी हमने डिफॉल्ट पैरामीटर दिए वो एंड में दिए हम। ऐसा नहीं है कि हम वोल्टेज उठा के कहीं बीच में डालें, ठीक है। तो हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, हमने सिंपल ये किया कि हमने पैरेट के अंदर वैल्यू डाल दी। अब वैल्यू किसके अंदर जाएगी, जाहिर सी बात है क्योंकि डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यू ओवरराइड नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका वेरिएबल नेम डिफाइन नहीं किया। सिंपल ये 1000 की वैल्यू जाएगी वोल्टेज के अंदर। इसी तरह जब अगर हमने इसको अच्छा, कीवर्ड इसको आर्गुमेंट इस बना तरह के और भी कह यूज़ सकते किया। हैं, इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग साथ, जिस तरह कि ये लाइन नंबर 10 लिखा है ना बेटा, कि वोल्टेज इज इक्वल टू 1000, अगर इस तरह हम ना लिखें ना कीवर्ड, अगर कीवर्ड की वैल्यू नहीं आ रही तो इट मींस बेटा इट विल बी कॉल्ड पोजीशन आर्गुमेंट, ठीक है। अगर कीवर्ड की वैल्यू नहीं आ रही तो अल्टीमेटली वो पोजीशन आर्गुमेंट ही खिलाएगा। जैसे 1000 है बेटा, यहाँ पर कोई वैल्यू ठीक के साथ इसके ना वोल्टेज का ठीक है वर्ड लिखा हुआ नहीं है, कीवर्ड नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम पोजीशन आर्गुमेंट बोलते हैं। जी आगे। ठीक है, अब इसके बाद आए थे लाइन जी नंबर जी 11 पे। 11 पे क्या हमने वोल्टेज भी दिया और साथ साथ हमने डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू भी अपडेट करके दी थी। यानी कि अब जब हमारे पास वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी बूम विद कैपिटल। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट में क्या है, 1000। 1000 कहाँ जाएगा, वोल्टेज के अंदर। अब डिफॉल्ट पैरामीटर की हमने वैल्यू चेंज कर दी और वेरिएबल चेंज कर दिया। उसमें क्या हमने स्टेट की वैल्यू अपडेट करना है। स्टेट क्या है, स्टेट अपडेट हो जाएगा किससे, पुशिंग अप द डायसिस। इसको हम करके अच्छा, देखते हैं इसके क्या नजर आउटपुट आता पे नीचे क्या नाम है सामान लिखे हुए हैं, आउटपुट चला दे इसको, हाँ नीचे लिखे हुए हैं, है। चला मैं दे इसका चला दे। दिखा रहा हूँ, जी जी ठीक है। पहले क्या किया हमारा, पेरेंट स्टूडेंट बूम और वोल्टेज भेजा था फर्स्ट जब हमने इसकी कॉल कराया था, ठीक है। 1000 आ गया। सेकंड कुछ चेंज नहीं हुआ फंक्शन में, हमने पोजीशन आर्गुमेंट को कीवर्ड आर्गुमेंट बना के पास किया, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब थर्ड टाइम हमने किया तो हमने पोजीशन हमने कीवर्ड आर्गुमेंट वोल्टेज दिया, जो अपडेट हो गया कितना 10,000 100,000 पे। और एक्शन अपडेट हो गया किस पे, बूम विद कैपिटल कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले पे आ जाते हैं। और वोल्टेज किस पे हमने भेजा, पोजीशन आर्गुमेंट बना के भेजा हमने, टेक्स्ट भेजा, यहाँ पर आ गया 1000। और स्टेट क्या हुई, पुशिंग अप द डायसिस। तो पुशिंग अप द डायसिस यहाँ पे अपडेट हो गया। तो ये डिफरेंस है हमारा पोजीशन आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट में, और हम किस तरह इसी कॉम्बिनेशन से हम लोग फंक्शंस को रन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई इशू, किसी को इशू है पोजीशन आर्गुमेंट में, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स में या फिर कीवर्ड आर्गुमेंट्स में? मेरे ख्याल में नहीं है, किसी को है तो बता दें। अच्छा, अब आ जाते हैं आर्ग्स और कीवर्ड आर्ग्स। ये शॉर्ट फॉर्म है आर्गुमेंट्स की और कीवर्ड आर्गुमेंट्स। इसमें एक सॉरी इसमें एक ख़ास बात यह है कि मैंने एक इसकी बॉडी डिफाइन करी, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टैटिक लगाया। स्टैटिक बताता है कि अगर हमारे पास जो भी आर्गुमेंट आएंगे वो जाएंगे पल्स में, और डबल स्टैटिक बताता है कि जो भी आर्गुमेंट आएगा एक्स्ट्रा हो जाएगा डिक्शनरी में। उसको देखते हैं किस तरह। अच्छा, सिंपल ये इनका चीज़, ठीक है, ये इनका सॉरी उस्मान, बिलाल का ठीक है जवाब, क्या नाम, मैं इनका सवाल ठीक है दोबारा आया प्राइवेटली, ठीक है, इन्होंने कोड लिख के भेजा। इन्होंने पूछा कि भाई ये मैन का जो फंक्शन है ना, ठीक है, क्या ये हम किसी फंक्शन में कॉल कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है बेटा। मैन भी फंक्शन है ना एक, ठीक है। बेसिकली मेन जो है ना एक थोड़ा कीवर्ड वाला फंक्शन है, ठीक है, इसका बहुत खास मतलब होता है प्रोग्राम के अंदर। इसको आप बेटा किसी फंक्शन में कॉल कर सकते हैं, आप चला के देख लीजिएगा, आप उसको फंक्शन 1 में कॉल कर दें, 2 में कर दें, तो अगर 2 में कॉल करते हैं तो जो मेन में जो होगा वो आउटपुट आ जाएगा, आप चला के देखिएगा आउटपुट का एरर नहीं आएगा।
ठीक है, मेन तो हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक है लॉजिकल एरर है बेसिकली। आप करने को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा लॉजिकल ठीक है ये बेसिकली गलत है। हमेशा मेन के अंदर फंक्शन आते हैं, हम मेन को किसी का ठीक है पार्टी बनाते हैं, हमेशा मेन के अंदर बेटा फंक्शन ठीक है हम दिखा रहे होते हैं, क्योंकि मेन हमारा एंट्री पॉइंट है। आप लॉजिकल उसको बना दो, चल जाएगा प्रोग्राम, आउटपुट आ जाएगा, लेकिन ये बेसिकली सेमेंटिकली गलत होता है। इसको हम ठीक है बोलते हैं कि इसको हम रिकमेंड नहीं करते। हमेशा मेन की बॉडी के अंदर फंक्शन ठीक करवा रहे होते हैं, ना कि हम मेन को किसी का पार्ट बनाए। ठीक है, आप करके देख लो, आउटपुट आ जाएगा, मेरे ख्याल में कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, क्या नाम है, या आप इसको सामान दिखा दीजिएगा चला के, अगर आप चाहे तो ऊपर है, एक काम करो ऊपर इसको तो सवाल दिखा दे। अच्छा, इसमें एक चीज बेटा और भी होती है ना, कभी देखो आपको कुछ लगे ना तो उसको खुद ही हिडन ट्रायल कर लिया करो। प्रोग्राम के अंदर आप कुछ भी कहीं भी कुछ भी रख सकते हो, तो वो आपको इससे हमसे अच्छा आंसर आपको खुद आपको इंटरप्रेटर दे देगा। ठीक है ना, जैसे कि अभी इनका सवाल था ना, अभी काम करो उस्मान, यहाँ पर आके ना एक फंक्शन, ये वर्क एरिया है ना, आप एक काम करो, हाँ एक फंक्शन बनाओ नया, फंक्शन बनाओ नया, फंक्शन 2 बनाओ, उसको नाम दो। फंक्शन 2 बनाता हूँ। ठीक है ना, फंक्शन बनाओ, हाँ 2 बना दो, कुछ बना दो। ठीक है, अच्छा इसके अंदर सिर्फ मेन रख दो बस, मेन। ठीक है, था अब ये जो मेन निकाल गया, ये मेन नीचे था क्या ना, ये मेन, हाँ ये रहने दो, ये रहने दो। अभी मेन वाला जो है ना, इसके अंदर मेन आ रहा है, इसे कमेंट करो, नहीं नहीं सॉरी, इसे कमेंट करो मेन को, हाँ ठीक है, मैं कमेंट कर दूंगा। इसे कमेंट करो मेन को, और इसके फंक्शन 2 लिख दो। हाँ नहीं नहीं, ये रहने दो, ये रहने दो पूरा, ये रहने दो, ये रहने दो पूरा, सिर्फ फंक्शन जो ये पूरा रहने दो। मैं नहीं समझा नहीं नहीं, अभी भी हाँ क्या आप आप इसको कह रहे हैं, लाइन इसको नंबर दोबारा 12 अनकमेंट 13। करो, अनकमेंट करो। हाँ ओके। अमीन, हाँ बताओ, अनकमेंट करो पूरा, दोबारा से करो। ठीक है, लाइन नंबर 13 पे कमेंट कर दो। अच्छा अच्छा, ठीक है, लाइन ओके नंबर ओके, 13 मैं कमेंट समझ कर गया, दो। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अब हाँ इसकी जगह जो नीचे आके लिख दो फंक्शन 2, तो चलाओ उसको। ठीक है, कोई एरर नहीं आया, उसने क्या किया बेटा, उसने क्या किया, मेन को जो है ना क्या नाम है, अब देखो फंक्शन 2 को मेन चला दी, मेन में क्या आ रहा था, वर्क एरिया आ रहा था, कमेंट कर दिया। ये कर सकते हैं आप, लेकिन बेटा इसके कोई जवाब बनता नहीं है करने का। ठीक है ना, आपने एक्स्ट्रा मेन के अंदर, मतलब ठीक की बॉडी है, में भी आई होप कि मुझे आपको क्लियर हो गया फिलहाल, सवाल ही था आपका। ठीक है बेटा, इसको मतलब हाँ ये इसमें, लेकिन इसको बता रहा हूँ ये आप कर सकते हो, लेकिन ये लॉजिकली लॉजिकल एरर नहीं, सिमेंटिक। ठीक है बेटा, एरर है, इसको आप ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग हमेशा मेन के अंदर फंक्शन है, ना कि फंक्शन को मेन किसी किसी का पार्ट बनाए। ठीक है ना बेटा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट में एरर आ सकता है, यहाँ नहीं एरर आ रहा, शिफ्टिंग बेटा हम करते हैं ना वहाँ पर, ये बेसिकली सिमेंटिक एरर है। ठीक है ना, उस्मान कंटिन्यू करें ठीक आप। है। अब यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें जो एक्स्ट्रा देखी हैं वो देखी हैं, एक अच्छा स्टैटिक। ब्रेक आपने लेना पानी पीने का तो ले लें उस्मान, अगर आपने ब्रेक लेना है तो ले लें पानी पीने का, काफी देर से बोल रहे हैं आप, या भी ले लें। मैं दरअसल पानी रख के बैठा हूँ, मैं बीच में सिप मार लेते हुए बोल रहा होता है, एक सिप ले चले लेता हूँ। बस, फिर ठीक है, फिर ठीक है, ओके ओके, चलो चलो ठीक है, ठीक है। कंटिन्यू अब करो। अच्छा ठीक है, सिंपल मैं मेन से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने कितने पैरामीटर बताए, 1 2 3 4 5 6, यानी ठीक है 6 पैरामीटर्स हैं, जिसमें 3 पैरामीटर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स नहीं है, सिंपल पोजीशन है, और बाकी 3 क्या है, डिफ़ॉल्ट है। तो उसको हम देखें हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इसको पास किया है पैरामीटर की बॉडी में। अब काइंड के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, ये बात तो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए कि काइंड के अंदर जाएगी लिम्बर्गर। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं ये किसके अंदर जाएंगी, ये आर्क्स के अंदर जाएंगी, के या के आर्क्स के अंदर जाएंगी, के डब्ल्यू आर्क्स के अंदर। तो सिंपल इसका समझने का तरीका ये है कि जो वेरिएबल्स या जो पैरामीटर विदाउट वेरिएबल नेम पास किए जाएंगे वो जाएंगे सिंगल स्टैटिक वाली आर्गुमेंट के अंदर, पैरामीटर के अंदर। ठीक है, और जो हमारे पास पैरामीटर के नेम के साथ है वो जाएंगे के डब्ल्यू आर्क्स में। वो क्यों जाएंगे वो मैं भी बताता हूँ। ठीक है, जब मैंने इसके अंदर लिम्बर्गर पास किया ना, ये सिंपल तो बाय डिफॉल्ट चला गया इसके अंदर काइंड के अंदर, लेकिन जो बाकी जो 2 पैरामीटर्स हैं वो गए आर्क्स के अंदर, क्योंकि आर्क्स की जो टाइप बनती है ना वो बनती है टपल। सिंगल स्टैटिक हमें डिफाइन करता है कि ये वैल्यू क्या बनेगी, टपल, यानी कि दोनों वैल्यूज जाएंगी आर्क्स के अंदर, ARGS के अंदर, जो कि सिंपल स्टैटिक के साथ आ रहा है। और जो KW आर्क्स है ये हमें बताता है कि ये भी डिक्शनरी बनेगी हमारे पास, यानी कि इसके बाद जितने भी वेरिएबल आएंगे, अगर मैं इसके अंदर एक वेरिएबल और ऐड कर दूं और मैं इसको दे देता हूँ नेम इक्वल टू उस्मान, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर होते हैं, तो हमारे पास जहाँ पे वेरिएबल है ना ये बन जाएंगे कीज।
तो इनकी वैल्यूज क्या बन जाएंगी, वैल्यूज। ठीक है, अब सिंबल को रख करके देखता हूँ, इसके आउटपुट देखते हैं क्या आता है। ठीक है, लिम्बर्गर कहाँ गया हमारे पास, हो गया सिंपल काइंड के अंदर। काइंड के अंदर इट इज वेरी फनी नहीं गया, इट इज वेरी 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 फनी नहीं गया, सिंपल पोजीशन आर्गुमेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आ गया, वाला आर्गुमेंट। ठीक है, इसके बाद इट इज वेरी फनी सर, और इट इज रियली वेरी वेरी फनी सर। ये कहाँ गया, टपल के अंदर, हमने सेपरेटर लगाया हुआ, किसके अंदर गया, टपल के अंदर। क्यों, क्योंकि काइंड के अंदर ना हमारे पास कोई और वेरिएबल मौजूद नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और ऐड कर दूं, ये ए, और प्रिंट यहाँ पे ए करा दूं, उस्मान, प्रिंट कहाँ गया, आवाज आ रही है मेरी? मैं कह रहा हेलो, हूँ इसको एक अलग से कोड बना के दिखा दो, ये आर्ग्स और ये ना, एक एक प्रोग्राम में सिर्फ आर्ग्स रखो और एक में दोनों रख दो, ताकि ना बच्चों को थोड़ा एक अलग से दिखा दो प्रोग्राम बना के, हाँ मैं दरअसल इसकी ताकि ना उनको मैं यहाँ पे दिखेगा इसमें आर्ग्स के चाह अंदर था कि बेसिकली टुपल बन कैसा रहा है। हाँ मैं इसकी टाइप दिखाना जी, चाह रहा था यहाँ पे ना, टाइप लिख के। चले मैं नेक्स्ट टाइम में कर देता हूँ। हाँ ताकि ना यहाँ एक पे अलग से सिर्फ मैं ये एक, बच्चों पे छोड़ दो, आप अलग से प्रोग्राम बना के। हाँ जी जी हाँ मैं इसमें बस लास्ट जी चीज जी। ऐड कर दूँ। हमने इसका आउटपुट क्या देगा कि भाई जो विदाउट वेरिएबल नेम है वो गए टपल के अंदर, और जो वेरिएबल नेम गया वो गया सन के अंदर। मैं यहाँ से आउटपुट लिख दूँ, ठीक है, हमने डिफाइन करी बॉडी एक नए फंक्शन की, न्यू फंक्शंस। ठीक है, तो मैंने दिया ए कॉमा बी कॉमा स्टैटिक ए आर जी एस और कॉमा स्टैटिक ए डब्ल्यू ए आर जी एस, प्रिंट ए। कॉमा क्या देखिए, सिंपल सा एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने दो पोजीशन आर्गुमेंट दिए और एक आर्ग्स दिया स्टैटिक के साथ और एक कीवर्ड टैग दिया। अब इसको हम रन करेंगे ना, तो ए कहाँ जाएगा, ए के अंदर, और बी कहाँ जाएगा, बी के अंदर। लेकिन सी डी और ई कहाँ जाएंगे, हो जाएंगे आर्ग्स के अंदर। क्यों, क्योंकि हमारे पास ए बी के बाद कोई पोजीशन आर्गुमेंट या पोजीशन पैरामीटर मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पे एक पोजीशन आर्गुमेंट या पैरामीटर और ऐड कर दूं तो ये सी की वैल्यू उसके अंदर चली जाएगी। इसको जब रन करते हैं फिर देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, ए कहाँ गया, ए के अंदर ए प्रिंट हो गया, बी कहाँ गया, बी के अंदर बी प्रिंट हो गया। इसी तरह सी डी और ई गए टपल के अंदर। ठीक है, और एन और एम का गया, वेरिएबल नेम हमारा क्या बन गया, एन, और वेरिएबल नेम हमारा क्या बन गया, एम। अगर मैं इसको चेंज कर दूं n1 और m2, इसको रन करके दिखाऊं, देखा आप लोगों ने कीज और वैल्यू का पेयर बन गया। इससे साबित क्या हुआ कि भाई अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा आर्गुमेंट फंक्शन आने वाले हैं जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता पहले, और मैं इसको अज्यूम नहीं कर सकता कि भाई यूजर कौन सा आर्गुमेंट दे सकता है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसके अंदर या तो आर्ग्स लगा दूंगा कि भाई अगर कोई आर्गुमेंट आए विदाउट डिफॉल्ट नेम वो चले जाए टपल के अंदर, और अगर कोई गलती से नेम के साथ मेरे पास कोई वैल्यू पास करा दे तो मैं क्या कर दूंगा, मैं उसको कर दूंगा वेरिएबल के साथ।
तो वो सिंपल कन्वर्ट हो जाएंगे डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो किसी को इशू इसके अंदर आज सब कीवर्ड्स आज का हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं, अगर समझ ना आया हो तो मुझे बता दें, मैं फिर से रिपीट कर दूँ। क्लियर है बेटा सब चीजें? पीछे सवाल है तो क्लियर पूछना। नहीं है और बता दे। अच्छा एग्जाम्पल साहब बच्चा खुद कर लेंगे, ठीक है, ये चीज वाली एग्जाम्पल है ना ये उस्मान, ठीक है, 1 to 1 जो ये लाइन ये खुद कर लेंगे क्योंकि उस चीज को आपने डिफाइन कर दिया, तो ये छोड़ दें। अच्छा स्ट्रिंग को भी जो है ना यार, इसको मेरे ख्याल में हमने काफी डिटेल में इसको भी जरा छोड़ दें, हमने काफी चीज की हुई है, इसको आप बच्चों को छोड़ दें। स्ट्रिंग बेटा पूरा आप खुद, क्योंकि ये इसे यूज करना ना यार फंक्शंस खुद ही अच्छा कर काफी लेंगे इसके मेथड जो है ना आगे हमने यूज किए हैं काफी मजेदार है, आप लोग सारे, बिल्कुल ठीक है। इसको हाँ हाँ, मतलब इसमें कुछ अहम दिखा दें बस, ये छोड़ दें। इसमें बस बेसिक स्ट्रिंग नीचे है, ये छोड़ दें, ये बच्चे खुद करेंगे सिंपल। हाँ क्योंकि हम सब चीज़ कर चुके हैं काफी। इसके अंदर ये भी हम ये कर भी हम कर चुके हैं। चुके हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें कर चुके हैं, ये भी सब अच्छा कर ये चुके क्या हैं। बता, ये मेरे सामने सवाल करना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। एक लास्ट सवाल टाइम कर हमने यूज लें, किया हाँ था, सवाल कर लें, लेकिन हाँ ये कर लें। ये जो हम यहाँ पे हम लोग इसको चेक कर रहे हैं, ये किसकी बिहाफ पे चेक हो रहा है, कोई अच्छा बताया यार था ये लास्ट टाइम शेख समीर ने लिखा है कि आर्ग इज यूज फॉर टपल, बेटा ये नहीं होता, यूज फॉर टपल नहीं होता बेसिकली, आर्गुमेंट बेसिकली वो यार ये चीज़ तो देख लीजिएगा, समीर लिखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है इनको नहीं। ये हाँ ये चीज़ है कि हाँ आप भी कह सकते हैं कि इसका जो आर्क्स का आर्गुमेंट आउटपुट जो आता है ना वो ट्रिपल आता है, और जो के, ठीक है बेटा, के डब्ल्यू आर्क्स का जो आता है वो डिक्शनरी आता है, बस आप ये कह सकते हैं, ठीक है, यूज्ड फॉर नहीं। इसका आउटपुट जो आता है ना बेटा, क्या नाम है वो अपना ट्यूपल आता है आर्क्स का, हाँ जी जी, ठीक है ठीक है जी, ओके। यहाँ पे चेंज भी कर देता हूँ ना, ताकि हाँ लोग समझेंगे हम्म, किसी भी यही यूज होता है। हाँ ये चीज़ भी दिखा देता है कि क्या नाम है उसकी वैल्यू वगैरह, सही है। देखो ये बेटा हाँ सिंपल यहाँ एक पे देखो, हाँ हम कुछ भी नाम रख बेसिकली सकते वो, हाँ वैल्यू नहीं है बेसिकली, वो जो स्टैटिक साइन है बेटा, ये है क्या नाम है कि हैं। पैरामीटर स्टैटिक जो है का नाम जो, हाँ यहाँ जो हमने बताया ना कि जी जी, स्टैटिक और डबल स्टैटिक पे डिपेंड करता है कि हमारी वैल्यू किसके अंदर चेंज कन्वर्ट होगी, हम्म अगर डबल में जाएगी या डिक्शनरी में जाएगी, बस वेरिएबल इसी नेम से, पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ठीक है जी। स्ट्रिंग जो है ना बच्चों को छोड़ दें क्योंकि टाइम जो है ये ना बात हमने बताई नहीं, यार ये कर चुके हैं काफी, कर लेंगे खुद हम ही फिर कर से लेंगे। कर सकते हैं। हाँ बस तो ये यहाँ समझा पे दें स्लाइसिंग वगैरह, ये समझा दें। स्लाइसिंग, हमने स्लाइसिंग अभी तक किस में देखी, लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग, देखी। सॉरी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों। इंडेक्सिंग, हाँ सॉरी, हमने इंडेक्सिंग अभी तक किस में देखी, लिस्ट के अंदर देखी, लेकिन हम लिस्ट के अंदर भी कर सकते हैं और ये काम स्ट्रिंग के अंदर भी कर सकते हैं। सिंपल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे। पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो 0 से स्टार्ट होती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग जो -1 से स्टार्ट होती है, सेम वही कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो था इंडेक्सिंग का वही स्ट्रिंग के अंदर है। ठीक है, मैंने अच्छा प्रिंट नहीं कराया बस। ठीक है, 0 पे कौन सा वेरिएबल है, कैरेक्टर है बी, और फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा वेरिएबल है ई। सिंपल इसको हम ऐसे भी कॉल करते हैं, और अगर मैं इसको नेगेटिव में कॉल कर रहा हूँ तो इसको मैं रन करता हूँ, -1 पे इंडेक्स किसका है भाई, एफ का। ठीक है, -2 पे इंडेक्स किसका है, एल का। इस तरह हमने लिस्ट में इंडेक्सिंग की थी, इस तरह हम लोग स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स के अंदर भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्लाइसिंग के ऊपर। स्लाइसिंग इस तरह हम लोग ने लिस्ट के अंदर की थी कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट -1, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, लाइन नंबर 2 पे जो हमने कोड लिखा हुआ हेल्दी ड्रिंक 0 से लेकर 3 तक, तो ये 0 स्टार्ट होगा और जाएगा 2 तक। ठीक है, चेक प्रिंट नहीं कराया। जीरो से लेकर 3 तक कौन कौन से इंडेक्स हैं, 0 और 1 2। ये -1 पे चलता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट -1, तो जी आर ई। फर्स्ट आंसर क्या है, जी आर ई। सेकंड, अगर हम कोई नंबर नहीं देंगे तो ये स्टार्ट होगा 0 से, ये हम बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है,
हमें ज़रूरी नहीं कि हम 0 लिखें, अगर हम चाह रहे हैं कि 0 स्टार्ट तो हम 0 स्किप करके उसको एम्प्टी छोड़ देंगे, तो ये अज्यूम कर लेगा कि भाई एम्प्टी मीन्स स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है। इस तरह अगर हम आखिर में एम्प्टी छोड़ देंगे तो ये क्या बोलेगा कि भाई इसको अज्यूम कर लो कि लास्ट इंडेक्स। एम्प्टी का मतलब 0 होता है, अगर कुछ भी ना दें तो ये क्या करेगा, सिंपल 0 स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जाएगा। इसको अंदर देखते उसका हैं आगे कि लिख दो स्मॉल ना कोड। उस्मान, उसका आगे लिख दो कि इसका मतलब इक्विवेलेंट क्या है। उसका आगे लिख दो ना कि इसका इक्विवेलेंट है 0 5, ये जो है ना, ये लाइन नंबर 3 है ना, 0 आगे लिख भी दो ना कि इसका इसका मतलब है 0, या तो ये लिख दो या तो वो लिख दो, बाद की। सॉरी, लाइन नंबर 3 है ना उस्मान, आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैं लिख रहा हूँ इसका, हाँ ठीक है। आगे लिख दो कि इसका मतलब है कि ये, हाँ 0, हाँ इसका मतलब ये सेम है 0 0 और और कॉलन 5। इसका मतलब या तो ये लिख दो बेटा, या तो फिर आप 5 लिख दो, एक ही बात, बस ये चीज़ दिखा दें। ठीक है। ठीक है। इसको मैं रन करके देखता हूँ। अब रन कर चुका हूँ, बता देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ग्रीन 0 से लेके 5 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 माइनस 1 पे चलता है तो 4 तक जाएगा, तो ग्रीन एज इट इज यहाँ पर लाइन नंबर 2 पर आ गया। इसी तरह 6 से स्टार्ट होगा, आखिर तक जाएगा। 6 से स्टार्ट किया है 6 और एंड में कुछ डिफाइन नहीं किया, मतलब एंड तक जाएगा, तो टी ई एज इट इज टी ए प्रिंट हो गया। और लाइन नंबर 5 में हमने ना एंड डिफाइन किया ना स्टार्टिंग डिफाइन किया, तो मतलब 0 स्टार्ट होगा और आखिर तक जाएगा, तो ये सिंपल ग्रीन टी एज इट इज प्रिंट हो गया। और लाइन नंबर 6 में 4 से स्टार्ट हो 4 पे एंड हो जाए, यानी कि 4 पे स्टार्ट होगा 4 पे ही एंड हो जाएगा, तो इसमें इसने क्या किया, यानी कि 0 1 2 3 4, तो कुछ नहीं लिखा है इसमें। और लास्ट नंबर लाइन 7 में क्या है, 6 से स्टार्ट हो 20 तक जाए, यानी कि अगर हमारे पास इंडेक्स मौजूद ना हो तो हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं। लास्ट इंडेक्स हमें अगर मालूम ना हो तो या तो हम एम छोड़ दें, या अगर हमारे जहन में कुछ भी आ रहा है हम वो लिख सकते हैं, ये एरर नहीं थ्रो करेगा कि लास्ट इंडेक्स मौजूद ही नहीं है हमारे पास, या हमें पता ही नहीं है। ठीक है। किसी को इशू इंडेक्सिंग के अंदर? हेलो, आवाज़ आ रही है अजीब भाई? आ रही, आ रही। कोई इशू किसी को? अच्छा सामा 4 पे एंड प्रिंट होना चाहिए। अच्छा देखिए यहाँ पे 4 क्या है, 0 1 2 3 4, 4 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर मैं 4 एलिमेंट प्रिंट कराता हूँ, जब कभी देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। अगर मैं सिंपल 4 प्रिंट करा रहा हूँ ना तो 4 पे जा रहा है, लेकिन अगर मैं 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ 4 पे एंड कर रहा हूँ तो उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, इसने स्पेस प्रिंट नहीं किया, इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि एंडिंग क्या होता है। अगर इसको मैं इसका सिंपल करूँ तो स्टार्ट होगा 4 से और एंड होगा 3 पे। ये तो इंडेक्स ही नहीं बन रहा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 4 से स्टार्ट हो 3 पे चला जाए, आगे ही जाएगा लाजमी। तो इसने यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं किया, देखिए ना आप, इसने यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं किया, सिंपल ये है। ऐसा ही ना बोले भाई? जी जी। नेगेटिव इंडेक्स हम पहले पढ़ चुके हैं लिस्ट के अंदर। ये सिंपल कहाँ तक जाएगा, इसको भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। देखिए -3 से स्टार्ट हुआ, -3 में हमारे पास क्या है, टी मौजूद है, और -1 तक जाएगा। लेकिन अगर -1 को माइनस में माइनस करें तो क्या बनेगा, अजान होगी, देख लेना अजान का। जी जी, 5 मिनट कर ले, ब्रेक कर रहे हैं बस। ब्रेक कर लेते हैं, पानी वगैरह पी लेता हूँ, पानी खत्म हो गया। ब्रेक कर ले।
आ गए पुलिस भी? हेलो। देखिए अभी गुलेश भाई ने बोला था कि हिम्मत रखनी है, ये भी हो रही है ना। अरे बेटा हजम होगा, सब कॉफी भी पियो आराम से, सब हजम हो जाए। हजम करना पड़ेगा, आज 9:30 तक क्लास एंड हाँ, करेंगे। हफ्ते की रात हो जाएगा इंशाल्लाह। सुबह तक करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ यार। कल तो वैसे भी संडे है। आज बूट कैंप करते हैं सुबह तक, सर्दियाँ करते हैं ना, पूरी पूरी रात बैठ के बूट कैंप करवाते हैं। हम फजर लोग में भी आज छोड़ बूट कैंप करते हैं जी। फजर में छोड़ते थे वो। हाँ तो ऑफिस में हूँ तो बेटा 4G है ना, उसको कान में लगाओ, आ जाओ स्टार्ट करते हुए। किस में आओगे, गाड़ी में आओगे, किस तरह आओगे यार? तो तुम्हें बेटा ऑफिस में क्यों बुलाया? आज तो लॉकडाउन चल रहा है, बताओ कौन सा ऑफिस है जब भेजो पुलिस वहाँ पर। हाँ, ये बताओ। पीडीसीएल ठीक वाले? से अच्छा। कहाँ से पढ़? तो बताओ ना उनको यार, लॉकडाउन चल रहा है तो तुम लोग तो घर पे बैठो आराम से। चलो यार, असीब जरा कंटिन्यू करो उस्मान। ठीक है। अच्छा यहाँ पे तुमने नेगेटिव हाँ इंडेक्स ये क्या मसला है देखी यार, है भाई? नेटवर्क वालों की जॉब जो है ना। 3 से स्टार्ट होगा और आखिर कहाँ तक जाएगा? लेस देन -1। लेस देन -1 क्या है भाई? लेस देन -1 है -2। ठीक है, तो इसका इंडेक्स देखिए कि माइनस से स्टार्ट होगा, -1 से लेस देन -2, तो उसने स्टार्ट के 2 कैरेक्टर प्रिंट कर दिए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या, हेल्दी प्रिंट 6 से लेके -1, 6 से स्टार्ट होगा -1 तक जाएगा। 6 क्या है? हाँ बस 0 1 2 3 4 5 6। 6 पे क्या है? टी है। और -1 से लेस देन -1 क्या है हमारे पास? -2 है, तो टी हो रही। ये दोनों चीज़ें तो तकरीबन सेम है। अच्छा ये बता दिया आसमान कि इसमें जो लास्ट होता है एक्सक्लूसिव होता है, उसका काउंट नहीं होता है ना, देखिए लास्ट जो आ रहा जी था जी एंडिंग जी होती है, हाँ वो। जी जी, बता दिया ना एक, ऊपर उससे एक कम पे लिखता आता है। है एम्प्टी मींस लास्ट। हमने ये लिस्ट में भी हमने जब पढ़ाया था तो अच्छा ये यहाँ पर डिस्कस एक किया एक था। चीज़ लिखेगा आसमान, एक चीज़ लिखेगा जरा यहाँ पर, एक लिखेगा हेल्थी ड्रिंक ब्रैकेट में, -6, बल्कि -8 लिखे, -8 लिखे, ओ 4, चेक करो। अब ये देखिए ये समझाया सर बच्चों को जी। -8 क्या है? -8 पे है हमारे पास आर। ठीक है, यानी कि -8 में अगर -8 पे आर है और ये जाएगा 4 तक। और अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्स काउंट करूँ तो 0 पे क्या है? जी है। 1 पे क्या है? आर है। 2 पे क्या है? ई है। 3 पे क्या है? ठीक है। ई। ठीक है, तो -8 पे आर और -4 पे ई। तो उसने लास्ट वाला इंडेक्स हमारा स्किप किया है, 6 से स्टार्ट किया है, 0 1 2 3 4 5 6 टी पे। और ये ए गया -1 तक, सॉरी -8 से इसने स्टार्ट किया और ये क्या है? ई तक। तो इस एंडिंग इंडेक्स उसका क्या हुआ? -8 आर और 8 हो गया और 4 पे हमारा चला गया लास्ट वाला स्पेस, क्योंकि 4 से लेस देन क्या होगा हमारे पास? -1 करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे ही है, आर से स्टार्ट होगा यहाँ से, 4 से -1 क्या है? 3। अगर हम पॉजिटिव इंडेक्स फिर से काउंट करें तो 0 1 2 3। तो -8 से आर से स्टार्ट होगा और -4 लेस देन -1 3, तो आर ट्रिपली कॉमन से प्रिंट होगी। मेरे ख्याल में समझ में अगर थोड़ा और डिटेल में कर देता हूँ उसको, मुझे लग रहा है समझ में नहीं आया भाई। हम इसको दोबारा देखते हैं। अब देखिए हमने क्या लिखा? -8 से -4। -8 पे हमारे पास क्या है? आर। और 4, सॉरी मैंने -4 बोला, 4 पे क्या हमारे पास? एन। -8 ऊपर वाली पिक्चर में देखिए, -8 पे क्या है? आर। और अब ऊपर वाले देखिए 4 पे क्या है? एन। क्योंकि 4 जो है एंडिंग इंडेक्स है तो उसका -1 हम यूज़ करेंगे।
इंडेक्सिस में एंडिंग इंडेक्स -1 यूज होता है, तो -8 से स्टार्ट होगा और जाएगा 3 तक, तो आर आर डब्ल्यू वापस इसका आंसर आ गया। ठीक है पुलिस भाई। हेलो हाँ आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, आ रही है, चार आ रही है। किसी को कोई इशू -8 और 4 वाले में लाइन नंबर 2 में 134 ब्लॉक नंबर पे किसी को इशू हो तो बता दो जल्दी से, फिर से रिपीट करते रहो। क्लियर है? किसी को क्लियर नहीं है वो बता, क्लियर बात तो बताइए। ठीक है कैलाश भाई होस्ट मुझे या उस्मान भाई को बनाते हैं, मेरा गुरेज भाई का इंटरनेट का जो इशू चल रहा है, मेरा भी अभी डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप पे। हमने लास्ट टाइम स्टेप काफी डिटेल में बात करी थी कि ये स्किप करता है नंबर ऑफ पोजीशंस। इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। सिंपल मैं प्रिंट करूँगा कि जो वो इशू है अगर स्टेप है तो मुझे बता दे कि हम जिसमें इसको पढ़ चुके हैं। इसमें क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, कहाँ तक किया, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 पे जब पहुंचा 4 स्टेप लेके तो y पे पहुंचा, y आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 फोर्थ स्टेप पहुंचा तो स्टेप लिया, स्पेस आ गया, उसके बाद सेम। ठीक है, 0 से लेके 12 तक किया था तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये ई तक जाएगा। तो जब फोर्थ स्टेप यहाँ पर आकर लेगा तो टी आई एम ई स्टेप के अंदर ही चले जाएंगे, तो ये आगे काउंट नहीं करेगा। इसको 13 कर दूँ, 12 का मैं उसको 14 कर देता हूँ, तब देखिए आप एक्स्ट्रा नंबर भी आ जाएगा। आ गया ई हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ई के बाद 4 स्टेप लेने के बाद कोई कैरेक्टर ही मौजूद नहीं है तो इसने इसको स्किप कर दिया। और सेम यही काम हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर हम एंड भी छोड़ देते हैं तो यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, स्टार्ट एट 0 एंड लास्ट इंडेक्स विद स्टेप 4। ठीक है, तो सेम आंसर इसका यही आया। इस टाइप में किसी को मसला हो तो भी बताते जल्दी से। एक सेकंड यार, ये कैलाश आप ये होस्ट या उस्मान भाई को बनाते हैं या मुझे बनाते हैं? ठीक है? असीफ भाई को बना दें। हाँ मुझे बता दें। थैंक यू यार। ठीक है उस्मान भाई। ठीक है, और यहाँ पे हमने फंक्शन देखे हैं ज्वाइन। अच्छा, किसी ने बताया ये इशू तो नहीं है टाइपिंग वाले में? टाइपिंग में किसी को इशू हो तो बता दो जल्दी से। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। यार अजीब भाई आप लोग आप चैट देख रहे हैं ना, मुझे बता जी दो। जी मैं चेक कर रहा हूँ। अब हम ज्वाइनिंग स्ट्रिंग ज्वाइन मेथड, अब हमने यहाँ देखना है ज्वाइन मेथड क्या करता है। सिंपली हमने एक लिस्ट दी, उसको हमने ज्वाइन किया, तो ना पैरामीटर पास कर दिया हमने सेम लिस्ट। हम इसको ज्वाइन किससे कर रहे हैं, कॉलम के हिसाब से। इसको मैं रन करता हूँ, अब आपको खुद समझ जाएंगे इसका। ठीक है, सिंपल इसने इस लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और जो इसके आइटम्स नंबर ऑफ आइटम्स है उसको कॉमा हटा के इस पर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हुए और कॉलम लगा दिया। इसको हम जब हम लोग क्या करते हैं IPv6 देखेंगे तो उसके अंदर डबल कॉलम्स आते हैं। ऐसे ही है हसीब भाई, सर IPv6 जब उसके अंदर डबल कॉलम्स आते हैं। जी जी IPv6 में आता है, ठीक है। हाँ, हमने क्या किया, हमने सिंपल इसको ज्वाइन कर दिया कॉलम के हिसाब से। यहाँ पे हमने लिस्ट के सारे इंडेक्स आइटम्स को ज्वाइन कर रहे हैं स्पेस के हिसाब से, तो ये एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा।
की और नंबर ज्वाइन कैरेक्टर्स हमने स्टार्टिंग नंबर दिया, यानी कि इस स्ट्रिंग के ऊपर हम ज्वाइन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या करेगा ये, रन करता हूँ। इसने क्या किया, इसका हर कैरेक्टर उठाया, 1 2 3 तक ज्वाइन लगा दिया, एम उठाया 1 2 3 लगा दिया और फिर वाई ले आया। तो हम यहाँ पे एक कैरेक्टर और ऐड कर दूँ तो ये एस के बाद भी, एस से पहले भी ज्वाइन करते हुए नंबर्स ऐड कर देगा। इसी तरह हम लोग स्प्लिट यूज़ करते हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट आया, उसके अंदर एक कॉमन पैरामीटर, एक कॉमन कैरेक्टर हमारे पास मौजूद है, हम उसको स्प्लिट किस तरह कर सकते हैं। तो सिंपल रन करता हूँ, कॉमा से ये हमने इसको स्प्लिट किया और ये सिंपल इसमें कन्वर्ट होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, स्पेस है, इसको मैंने रन किया, स्पेस के हिसाब से ये स्प्लिट होगा। अगर हम कोई पैरामीटर नहीं देंगे, अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ, सेम आंसर आएगा। अगर हम कुछ भी नहीं देते, सिंपल रन करता हूँ, एम्प्टी का मतलब स्पेस है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि चेंज नहीं हो सकती और उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते इंडेक्स के हिसाब से। यानी कि हम इंडेक्स के हिसाब से इसको एक्सेस तो कर लें, लेकिन हम इसको अपडेट नहीं कर सकते, या जिस तरह हम लोग क्या कहते हैं लिस्ट के अंदर कर सकते हैं कि हम इंडेक्स के हिसाब से उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, इस तरह हम लोग लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इसने बताया हुआ कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइन। अगर ये काम हम लोग लिस्ट के अंदर देखते, सिंपल यहाँ से एक लिस्ट उठाई मैंने और लिस्ट 1 दे दी, लिस्ट 1 0 इक्वल टू, ठीक है। इस तरह हम लोग लिस्ट के अंदर इंडेक्स के हिसाब से आइटम को असाइन कर सकते हैं न्यू वैल्यू, सर हम लोग स्ट्रिंग के अंदर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इसी वेरिएबल को उठा के एक नए वेरिएबल में डाल दूँ, मैंने सिंपल यहाँ क्या किया, मैंने सिंपल इम्यूटेबल उठाया, उसका इंडेक्स 1 उठा दिया, इंडेक्स 1 से आखिर तक। तब देखते हैं अब क्या होता है। सिंपल इसने डॉलर को हटा के कॉलर बना दिया। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता तो ये डी से पहले सी लगा देता, तो सी डी डॉलर होगा। कि मैंने 1 से उठाया तो 1 के ऊपर हमारे पास ओ मौजूद है, तो 2 से उठाता हुआ लेकर आता है, ठीक है। यदि कोई इशू उसके अंदर, मैं सिंपल लिख भी देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। क्लियर, ओके। यहाँ सिंपल स्ट्रिंग ट्रावर्स करना हम लोग, सिंपल हम लोग क्या करते हैं, हमने एक मेन मेथड बनाया है। इसको उस्मान काम करें, इसको छोड़ दें, ये बच्चे को देखेंगे कोड को, क्योंकि ये कोड सबका हम पढ़ाते हुए आज सबका कॉम्बिनेशन है। ये छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, चलें सही है, ये खुद देखेंगे असाइनमेंट, ये सब खुद देखेंगे, ठीक है। ये जो सब बड़े सारे सब बच्चों का असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि वो असल में जब हमने पढ़ा उसी की बेसिकली ये उसी की मतलब कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छा, ये मेथड सब छोड़ दें, बच्चे खुद कर लेंगे, इसको भी छोड़ दें, आ जाए नहीं जाए, ये सब ठीक है जो है ना, बच्चों को दिखा दें। अच्छा ये बात सुने बेटा, ठीक है, ये जो है ना, ये उस्मान छोड़ रहे हैं, ये सब आपका असाइनमेंट है, ठीक है, आपने खुद पढ़ना है, चेक करना है, सिर्फ सिंपल रन करना है, चेक करना है आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है ना। किसी को मसला है तो ठीक पूछ लीजिएगा, और ठीक है इसमें से किसी भी हम इसका आपको टेस्ट ले लेंगे, ठीक है, किसी भी दिन जो है ना इन चीज़ों का जो आपको हमने दिए पढ़ने के लिए, तो ज़रा पढ़ाई का आइएगा, ठीक है ना उस्मान, आगे बढ़ें। आपको लगता है कुछ बता नहीं बता रहे हो ना, सब चीज़ें मेरे ख्याल बच्चे खुद कर लेंगे, इतनी कोई, क्योंकि अब असल में पाइथन की नोहा हो गई है ना, तो अब चीज़ों को मतलब सिर्फ चला के चेक करना है, तो सिंपल देख लेंगे, तो उसमें हम टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, सिंपल, ठीक है ना, ये बच्चे खुद कर लेंगे। उसमें काफ़ी चीज़ हम कर भी चुके हैं, बिल्कुल। हम दरअसल ये अपर वगैरह पे ये सब इसी मतलब उसी से रेलेवेंट है ना, वो स्टेप के बच्चे खुद ही देख लेंगे क्या आउटपुट आया, तो वो मतलब थोड़ा बहुत बच्चे खुद भी कर सकते हैं। हाँ, ये एक प्रोग्राम है, ये बच्चे को खुद ही करना है, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम इसलिए बनाए बेटा, प्रैक्टिस के बनाए हैं, प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ठीक है ना। ये सब प्रैक्टिस प्रोग्राम है, सब बना हुआ है, लिखा हुआ भी कर क्या रहा है ऊपर, ठीक है ना। आप देखना इसको, सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो उस वही इफ एल्स है, ठीक है, वही स्ट्रिंग है, लिस्ट भी छोड़ दें, नीचे आ जाए, सब काम कर चुके हैं, ठीक है ना। जो चीज़ नहीं है वो बता देगा, ठीक है, यहाँ पर सब चीज़ें कर चुके हैं, नीचे आ जाए, ठीक है, ये भी नीचे आ जाए,
ठीक है, ये भी मतलब बच्चे खुद चेक कर लेंगे, कोई निकल चुके हैं आ जाए ज़्यादा। अच्छा ये ज़रा दिखा दें, ये तो किस तरह ये कन्वर्ट किया इसने लिस्ट को स्ट्रिंग में, बस एक चार दिखा दें 17 नंबर जी, कि हम इस तरह किसी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ सिंपल इसने क्या किया, इसने स्ट्रिंग एक उठाई, हमने इसको वेरिएबल असाइन किया, और जब हम इस वेरिएबल की टाइप चेंज करते हैं, उसको लिस्ट के अंदर असाइन करते हैं, तो ये वेरिएबल को के अंदर जो वैल्यू होती है उसमें कैरेक्टर वाइज लिस्ट बना देता है। बस आउटपुट मौजूद है, मैं दोबारा रन कर देता हूँ। तो इसने क्या किया, इसने एक पहला कैरेक्टर उठाया, जिसका पहला इंडेक्स डाल दिया, सेकंड इंडेक्स, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड इंडेक्स, और सिंपल ये थर्ड कैरेक्टर पे आ गया। सिंपल इसने स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। और ये फ्रेंड्स हमने पास रन किया है, ये सिंपल क्या हो रहा है, हमारे पास लिस्ट ऐड हो रही है। अगर मैंने